जैसा कि हम लोग कहाँ पहुँचे थे अभी तक, पिछले सत्र तक हम लोग कहाँ पहुँचे थे, उससे आगे हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि कोई अगर बाई चांस रिवीजन करना चाहे इसका कि अब तक हम कहाँ पहुँचे थे तो बड़ा अच्छा होगा। रिवीजन कौन करना चाहेगा? रिवीजन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जब वो युद्ध के लिए बिल्कुल मना कर देता है। 4 तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें समझाया आत्मा परमात्मा के बारे में, दूसरे में धर्म के बारे में, है ना, कि धर्म में बताया कि 4 टाइप के वो कैटेगरी है, तो उसमें क्षत्रिय धर्म के बारे में क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म के साथ सबसे, हाँ। और अब हम चले हुए हैं निष्काम भाव से कर्म करना, हाँ, विदाउट अटैचमेंट। और इसके बाद जो आएगा वो आएगा भक्ति के बारे में। बोलो भाई, आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे, अभी तक जहाँ हम पहुँचे हैं। बोलेंगे बोले आज तो आता ही कहाँ पहुँचे हुए, अभी तक हमने क्या किया, क्या समझा, और हमने आज इससे आगे जो कंटिन्यू करेंगे सब करेंगे, लेकिन अभी तक हमने क्या समझा भगवत गीता में, अभी तक क्या हुआ? भगवत गीता में ये हुआ कि अर्जुन को भगवान ने बोला कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये मेरा रिश्तेदार है, क्या नाम है, तब तो फिर लड़ ही नहीं पाएंगे। धर्म के लिए जो है वो कर्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद अजी उसके बाद धर्म के लिए कर्म करना। फिर अर्जुन हताश हुआ, पहले अध्याय में था कि अर्जुन बिल्कुल हताश था, डिप्रेस्ड था। भगवान ने पहले अध्याय में एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरे अध्याय से भगवान ने फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से जहाँ से भगवत गीता यूं कर लेती है, वहां से फिर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। वो भी क्यों ज्ञान देना शुरू किया? क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को समर्पण कर दिया। शिष्यस्ते माम शादी माम दान, क्या बोलते हैं शास्त्री जी, आपने बोलते ना संस्कृत के जो श्लोक है वो जहाँ हमारे से करते होंगे तो आपने करेक्ट कर संस्कृत में अभी यही बात है कि हमने अगर संस्कृत को उच्चारण सीखना तो हम कैसे सीखें? आपके यहाँ से पहले यही बात है, संस्कृत का उच्चारण अगर हमने सीखना हो तो कैसे सीखें? बताओ, अब तक भगवत गीता में क्या हुआ? भगवत गीता हरिओम हरिओम। उसमें रिकॉर्डिंग सबसे पहले जो ये प्रपंच रचा गया है, ये लोक कल्याण के लिए ही किया गया था। मुख्य कर्ता, मतलब जो मुख्य कारण के कर्ता थे वो भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन वो छुपे हुए थे। उन्होंने आगे वो सिर्फ माध्यम बने, कर्ता उन्होंने हम लोगों के लिए किसको बनाया? अर्जुन को निमित्त बनाया उसको। ठीक है कि भाई आप मेरे द्वारा जो ये शिक्षा दी जाएगी, ये 700 श्लोक, जिसमें कि पहले सभी ने बताया कि पहले क्वेश्चन तो संजय से धृतराष्ट्र जी बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहला ही प्रश्न दागता है धृतराष्ट्र संजय से कि भाई मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। तो तब संजय जी उनको बताते पश्यताम पांडुपुत्राणाम। ठीक है जी, वो दोनों सेनाओं की उनकी वार्ताओं को कहते हैं। और दोनों सेना, फिर दुर्योधन की बात चलती है, फिर अर्जुन और श्री कृष्ण का सामंजस्य का वो थोड़ा सा एक वार्तालाप होता है, संवाद होता है। तो उसके बाद जब अर्जुन देखता है, सगे संबंधियों को देखता है, तो मैं क्या करूंगा, वो शिथिलता को प्राप्त हो जाता, मैं पितामह को नहीं मार सकता, गुरु को नहीं, गुरु नहत्वा। ठीक है कि भाई इस लोक के लिए तो क्या, अगर मुझे परलोक का राज्य मिले तब भी नहीं मैं मारूंगा। ठीक है जी, भाई मुझे विजय नहीं चाहिए, ना कांक्षते विजय कृष्णम। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि भाई अगर ये होगा तो कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, हमारे पिंडोदक क्रिया नहीं होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे। ऐसे करने के कारण वो रथ के पिछले भाग में बैठ करके विषाद योग का संपन्न हो जाता है। और दूसरा चलता है सांख्य योग। ये संपूर्ण सांख्य दर्शन, ये सांख्य दर्शन और सांख्य योग दूसरा अध्याय मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच है, कि इसको भगवान ने एक आत्म स्वरूप का एक दर्शन दिया गया है। तो उसमें आत्मा के बारे में, भाई आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है। और आपने जैसे बोला कि भाई 7वां जो श्लोक बोलता है कि शिष्यते हम शागी त्वम मां त्वम प्रपन्नम, कि भाई मैं आपका शिष्यत्व तो स्वीकार करता हूँ, आप मेरे गुरु हो। लेकिन आज के परिवेश में क्या है कि भाई ये बोलता है कि भाई क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? शिष्य बनना कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये बोलते कि क्या आप मेरा गुरु बनना चाहोगे?
तो जब तक हम में ये भावना नहीं है कि भाई मैं आपका शिष्य, मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान जी इसमें ही बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम तो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय में बोला जाता है, ये कैलकुलेशन इसी में दिया गया है कि भाई कहीं मत जा, मेरी शरण में ही आओ। तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरा अध्याय जो चला है कि इसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, संन्यास भी है, वैराग्य भी है, तप भी है, तो सभी चीजों का सामंजस्य, एक सार। ठीक है जी, जिसको जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, अंतिम रत्न निकला अमृत कलश, धनवंतरी जी उठा के लाए, लेकिन पहले कालकूट निकला। तो पहले हम सभी लोगों को अपना ये कालकूट, चलो मैं शास्त्री हूँ, मैं तो संस्कृत का ज्ञाता हूँ, ये देखिए किसी बड़े विद्वान ने कहा है या तो विद्या आती नहीं है। सबसे पहले बात तो है कि भी विद्या किसी को आती नहीं है, अगर आ गई तो उसमें फिर क्या आता है, अहंकार आ जाता है। अगर आप सांख्य के लेंगे, सांख्य में 25 तत्वों का वर्णन है, जो हमारा शरीर है 25 तत्वों से बना है, लेकिन बहुतों को पता है तो 5 तत्वों का, उनको 25 का मालूम नहीं है। भाई 25 तत्व क्या है, बस वो 5 महाभूतों के बारे में जानते हैं। 25 तत्वों का वर्णन, यहाँ पर 25 तत्वों का और उसके ऊपर मन नहीं, मन नहीं है, पुरुष है। मन 11वीं इंद्रिय आती है, पुरुष और चेतना, प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार 2 प्रकार का होता है, एक तामसिक होता है, एक सात्विक होता है। तामसिक से एकादश इंद्रिय और सात्विक से 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूतों का आविर्भाव होता है। लेकिन हम इन 5 महाभूतों को जानते सिर्फ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। रामायण जी में भी लिखा है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये अदम शरीरा। ठीक है, तो हम सिर्फ 5 तत्वों के बारे में जानते हैं। अगर हम वहां पर बोलते हैं योग को पढ़े, ये योग भी है, योग कर्मत्सु कौशलम। ठीक है जी, गीता जी योग भी बोलती है। तो किसी ने कहा है कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं और योग के समान कोई बल नहीं। ठीक है जी, तो श्रीमद् भगवत गीता सांख्य योग पर ही निर्धारित है। चाहे आप 10वें अध्याय की वो 55 विभूतियों का वर्णन कर दो, या विराट स्वरूप का वर्णन कर दें, या हम 12 अध्याय का जो गुरु परंपरा को आगे ले, जिसको हम बोलते हैं कि उस चीज को आगे बढ़ाएं, या पुरुषोत्तम योग के बारे में बोलें, अन्य तो वो हर इसमें एक एक चीज अक्षरशः वर्णित है, वो एक सटीकता है। अब द्वितीय अध्याय में हम है कि भाई पहले तो इसमें आत्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या वो करता है या कारण है, तो इन विषयों का बड़ा ही समावेश है। तो उस दिन एक बात चली थी कि भाई जो बौद्ध दर्शन के थे, जो 4 चीजें थी, वो नास्तिक दर्शन की प्रवृत्ति में आते हैं। वैभाषिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। तो भाई जो योग माध्यमिक, उसकी प्रणाली में किसी दिन बताता हूँ आपको कि भाई ये अनीश्वरवादी है, ईश्वरवादी नहीं है। वैभाषिक, बहुत प्रकार की भाषाएं करना, लेकिन वेद को नहीं मानना। ये बोलते अज्ञान वेद निंदक, अज्ञानी जो थे वो वेद निंदक है। लेकिन एक अन्य ग्रंथ में 4 भाग दर्शन, जैसे 4 भाग, 4 कहते सुंदर वाणी, वो भी बोलता है कि भाई यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमन होता। वो सिर्फ एक ही तत्व को मानते हैं, एक ही प्रमाण को मानते हैं। भाई ये शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं है, मन कुछ नहीं है, सब कुछ भैया से जल जाएगा। लेकिन बड़े बड़े महर्षियों ने इस पर रिसर्च किया। बृहस्पति जी ने लिखा है 4 भाग दर्शन, ऐसा नहीं कि किसी और ने लिखा है, कहीं से उठाया गया, नहीं, प्रमाणिक है। तो हमने उन चीजों को भी माना, बौद्धिज्म को भी माना, 4 भाग को भी माना, जैन धर्म को भी माना, लेकिन सभी का बाप है सनातन। तो इसीलिए बोला गया सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, कि भाई सभी को छोड़ करके आप मेरे पास ही आ जाइए, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जैसे कि आजकल अभी एक कॉन्सेप्ट चला, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन सा कितने श्लोक है, मैं भी कुछ मिस था बीच में। तो दूसरे अध्याय में तो यही कि भाई आपका सांख्य से युक्त विषाद को दूर करने के लिए अर्जुन को उन्होंने पहले आत्मा के बारे में बोला, भाई तू आत्मा है, शरीर नहीं है। ठीक है जी, कि भाई हम सब आत्मा हैं, करता तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उसको क्या कर दिया, आगे प्रपोज कर दिया, आगे निकाल दिया। जैसे मान लीजिए साधारण सी भाषा में हम कोई गेम्स खेलते, तो क्रिकेट ही खेलते, तो ओपनर, आप हम 2 को ओपनर भेज दिया। लेकिन जो कोच है पीछे, माइंडसेट तो वही करवा रहे हैं, वो गेम खिला रहे दिमाग से, हम तो चलो शारीरिक तौर पर खेल रहे।
लेकिन दिमाग किसका चल रहा है, उस कोच का। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें की कोच की भूमिका निभाई, मुख्य पात्र, जिसको हम अछूता नहीं, जिनके बगैर ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल। बोलना चाहिए, बताइए अब तक भगवद गीता कहाँ पहुँची है और हम अब तक क्या क्या सीख चुके हैं? अब हम दूसरे अध्याय में पहुंचे हैं, जिसे सांख्य योग का नाम दिया गया है। भगवान जी इसमें अर्जुन की जो उसका मन अस्थिर रहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर मैं युद्ध करूंगा अपने परिजनों को मारूंगा, तो इससे अच्छा तो मैं है कि मैं उन्हें वैसे ही एक साइड अपने को कर लूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता हूं। तो भगवान उसको फिर बताते हैं कि ये जो सब खड़े हैं ये शारीरिक रूप में मरेंगे, आत्मा में ये हम सभी अमर हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर जो है नश्वर है। तो तुम इन बातों को अपने मन में ना लाके अपने धर्म के प्रति दृढ़ होके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, धर्म विमूढ़ हो जाओगे, तो एक क्षत्रिय के नाते तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि क्षत्रिय का पहला धर्म यही है कि वो अपनी प्रजा का या अपने समाज का रक्षक बने। तो इसके साथ फिर भगवान जी उन्हें वही है आत्मा परमात्मा का पहले ज्ञान देते हैं, फिर उनको वर्ण के हिसाब से क्षत्रिय रूप से उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तीसरे में उनको जो अब हमने पिछले संडे को किया था वो था कि निष्काम भाव से फ्रूटीफुल जो रिजल्ट है उसकी ना इच्छा रखते हुए तुम कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। तो लास्ट में ये है कि वो भगवान जी जब भक्ति योग पे आएंगे, जैसा कि आपने बताया है, तो उस पर जो अर्जुन अटैच हो जाते हैं, उन्हें वो अच्छा लगता है कि शायद वो मेरे लिए मैं कर पाऊंगा। तो वो अभी आगे बताएंगे आप। तो अच्छा शास्त्री जी ने और आपने इतने अच्छे तरीके से मतलब जहाँ पहुँचे अभी बिल्कुल देखो वर्ड बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि शिक्षक को भी खुशी महसूस होती है। तभी तो कह रही हूँ आप हमारे कोच हैं, आजकल आप हमारे कोच हैं दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि समझ आ रहा है, मतलब कि समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हमारा वेद पूर्ण साक्षी हो गया, ये अच्छा लगता है। बोलना चाहेगा कुछ? नहीं ये बोलना चाहिए। मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि अर्जुन मतलब एक बुरा काम तो कर रहा है, मगर वो सही काम कर रहा है। अपने रिश्तेदारों को मारना एक बुरा काम तो है, मगर वो सही चीज के लिए काम कर रहा है, अपने न्याय के लिए अपने रिश्तेदारों को मार रहा है, क्योंकि उसके साथ भी इतना बुरा काम किया गया था। वैसे ही मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र को इतना बुरा क्यों माना जाता है, जब उसने भी अपनी बहन का बदला लेने के लिए दुर्योधन को वो किया था। मतलब दुर्योधन का दिमाग इसके जहन में बहुत समय से भटक रहा है, राष्ट्र को पूरा क्यों बोला जाता है, यही सवाल है। धृतराष्ट्र को क्यों होता है? देखो धृतराष्ट्र को बुरा क्यों कहा जाता है, प्रश्न ये है कि वो एक उपनिषद में एक हमारा ईशावास्य उपनिषद है, पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्यस्वित् इदम धनम। मा गृध वहां बोला गया लालच मत करो, मा गृध होता लालच मत करना। तो सत्ताएं होती है 3-4 प्रकार की, किसी को कुर्सी की सत्ता होती है, किसी को पुत्र की, किसी को धन की, किसी को पत्नी की, किसी को ऐश्वर्य की। तो धृतराष्ट्र को सिर्फ वो आंख से ही अंधा नहीं था, वो बुद्धि से भी अंधा था। उसके पास महामंत्री विदुर जैसे थे, पितामह भीष्म जैसे थे, आचार्य द्रोण जैसे थे, भगवान श्री कृष्ण जैसे थे, सलाह नहीं मानी। यही काम किसने किया था? रावण ने भी किया था। रावण के पास उसके माल्यवान जो नाना थे वो भी माल्यवान, ठीक है जी, वो उसके नाना थे, वो भी ब्रह्मा जी के अवतार थे। और एक थे हमारे पास जामवंत जी, वो भी ब्रह्मा जी के अवतार थे। भगवान श्री राम ने उनकी सलाह बगैर कोई काम किया नहीं और रावण ने उनकी सलाह कभी ली नहीं। तो यही बात यहाँ पर धृतराष्ट्र के ऊपर आती है कि भाई वो सिर्फ पुत्र मोह में फंसा रहा। आप बात कर रहे कि भी अर्जुन को पाप लगेगा, क्यों लगेगा भाई? क्या धृतराष्ट्र ने अपने भाई के बेटों के साथ अन्याय नहीं किया?
क्या उनको बननी भेजा, क्या उनको लाक्षागृह नहीं किया, क्या द्रौपदी का वो चीरहरण नहीं किया, क्या अभिमन्यु का 6 रथियों ने वध नहीं किया, क्या वो धूर्तता नहीं थी? भगवान बोलते हैं कंटेव कंटकम, कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है, उसके आगे हाथ नहीं चलते जाते, विनम्रता नहीं की जाती है। तो दुष्ट जब इतना परावार बढ़ जाता है समाज में, समाज वो भी एक समाज था, तब तो साक्षात भगवान थे, तो तब उनका उन्मूलन करने के लिए भगवान को वो नीति चलानी ही पड़ी। क्यों? उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित थी, भ्रष्ट थी, कुगति के ऊपर चल पड़ते। तो जहां राजा भ्रष्ट हो जाती है वहां पर पहले ही प्रजा भ्रष्ट हो जाती है। तो इसमें अर्जुन के ऊपर कोई भी लेश मात्र दोष नहीं है। तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई अर्जुन कोई दोषी नहीं है। हाँ, पूरा ब्लेम धृतराष्ट्र पर जाता है, क्योंकि दोष किसको लगता है? पहले राजा को। राजा कौन था? धृतराष्ट्र। भोगी तो उसको भोगना पड़ा, तो भोगो। उसके 100 पुत्र गए, राज्य गया। अगर पहले 5, भगवान श्री कृष्ण ने तो लास्ट में बोला था 5 गांव ही दे दीजिए, किसा ही खत्म हो जाना था। नहीं भी दूंगा, ठीक है। तो तब क्या पांडव सारे मतलब कुछ जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर आक्षेप आज तक होते रहे। ये कारण होता है कि भाई हमारी अज्ञानता, हमारी अभिन्नता, इस कारण हम उस पोर्शन को भी देखते हैं कि भाई नहीं यार वो भी, हाँ ठीक है कि भाई कर्ण को मारना गलत लग रहा था, आचार्य द्रोण को मारना गलत लग रहा था, ठीक है जी, दुर्योधन को मारना गलत लग रहा था, मैं मानता हूँ, ठीक है वो गलत थे। 16 वर्षीय आयु के आपने एक रथी को निहत्थे होकर के 7 महावीर मार रहे, वो क्या उचित था? तो इन बहन वाला बहन, सवाल तो ये था कि धृतराष्ट्र जो है उसको बुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्जुन ने मारा उसमें, तो धृतराष्ट्र को इतना बुरा क्यों बोलते हैं? यही सवाल था। हाँ जी, क्योंकि धृतराष्ट्र की जो बहन थी, भीष्म पितामह ने उसकी बहन की शादी करवा ली थी। उसके अंधे जो भाई था, मेरे को थोड़े नाम याद, सॉरी शकुनी की बात कर रहा मैं, मेरे शकुनी को इतना, जो शकुनी की जो गांधारी थी उसकी, गांधारी का वो बदला लिया कि अंधे के साथ मेरी बहन की शादी हो गई। ये बोल रहे कि भाई मिक्स हो गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सब में ये सबसे छोटी उम्र का है और इतनी ज्यादा स्टडी कर रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो इसका मतलब स्टडी कर रहा है ना, क्वेश्चन इसने 2 क्वेश्चंस को मिक्स किए, एटलीस्ट इसने वो 2 क्वेश्चन प्रिंट तो किए। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जो मैंने बोला था कि जब तक के श्लोक पढ़ के आना, बहुत कम लोग आए होंगे, और 39 और 40 जो हमारे स्टडी करने वाले हैं, मेरे को बहुत उम्मीद है कि काफी लोग पढ़ के आए होंगे। पता नहीं मेरी उम्मीद गलत है, जो लोग पढ़ के आए हैं, जो मैंने बोला था, लिखा भी था कि अगली बार 39 और 40 नंबर श्लोक को 2 श्लोक हम करेंगे। 39 की व्याख्या तो आपने की थी साथ में, 40 और 41 वो दोबारा जरूर आपने रिपीट करेंगे एक बार, रिपीट करेंगे 40 और 41 बोलो। 40 और 41 मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी, नहीं, थोड़ा सा कोशिश करूँगी। अच्छा आप करोगे व्याख्या एक बार ना? हाँ दे दो, बहुत अच्छी बात है। हमारे को कोई जल्दी थोड़ा सा बताऊंगी कि जो पढ़ा है। इस चीज के साथ हम सब तो ऐसा है, जब भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा बताने लगते हैं, हाँ तीसरे चरण में जब बताने लगते हैं, तो उसमें भगवान जी बताते हैं कि 2 तरह के कार्य होते हैं। एक भौतिक स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, और दूसरे कृष्ण भावात्मक कार्य, तो भावनाओं के इसके साथ जुड़े हुए जो कार्य होते हैं। भौतिक, हाँ, जो भौतिक स्तर के कार्य होते हैं वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किए जाते हैं, और जो उनका अंत होता ही होता है, जैसे शरीर खत्म होता है उसके कार्य का और उनका परिणाम भी खत्म होता है। लेकिन जो हम भगवान से जुड़े हुए कृष्ण भावात्मक कार्य करते हैं, वो इंद्रिय तृप्त की आशा न करके कृष्ण के हित में करने वाले कार्य होते हैं। तो बस मेरा तो इतना सी स्टडी थी। स्टडी किया, आपने स्टडी किया और देखो नोट्स बनाया होगा। थोड़ा देखो याद नहीं रहता कि बात माता इसके बीच का जो सार है जो आपको मिलेगा
वो आप नोट्स बनाओ, मैंने अपने नोट्स बनाए थे, ये मेरे नोट्स बनाए थे, जो मेरे को इसके बीच में से मिला था मैंने ये नोट्स बनाए। हिंदी वाला समझ गया, मैंने इंग्लिश में जोड़ दिया। ऐसे आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट की किताब थोड़ी भी यही मेरी लिखी हुई किताब है। इसमें ऐसे आप नोट्स बनाओगे तो जीवन भर काम आएंगे, जीवन भर काम आएंगे आपको। हर बार आपकी चेतना का स्तर बढ़ता चला जाएगा और आप और आगे निकलते जाओगे। और भी बोलना चाहोगे? हाँ, कई नोट्स, कई हाँ जी, हाँ जी, तो अपने आप को आपको लगेगा कि वो बहुत पिछली बार मैंने लिखा था, इसमें कमी रह गई, इसमें कमी रह गई, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और कोई बोलना चाहता हूँ बताना चाहेगा? देखो यह एग्जाम नहीं है, ऐसा जो आप समझे हैं, जितना भी आप समझे, क्वेश्चन नहीं करो आप, कोई चीज ऐसा नहीं है। आपने जो बताया आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपना कार्य करिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, ना कि मतलब संन्यास आश्रम में चला जाना है। हाँ, तो भगवान जो है वो अर्जुन को उसके मोह से उबारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मोह में वो द्वंद में पड़ गया ना कि मैं अपने रिश्तेदारों को मारूं ना मारूं, तो उस द्वंद से उबारने की कोशिश कर रहे हैं और वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो इस द्वंद से बाहर आके अपना जो कर्म है वो करे अच्छे से। कितना अच्छा, कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन सब लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई? जितने भी ये कार्य जब भी करने होंगे, इसके लिए हमें गुरु की शरणागति होना बहुत जरूरी है। वो अर्जुन ने सरेंडर किया तभी वो ज्ञान ले पाया। 7वें श्लोक में जो बोलते हैं कि अर्जुन ने सरेंडर किया तभी वो ज्ञान ले पाया। आप कुछ बोलना चाहोगे जी अभी तक के बारे में? क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि लोग, कईयों का प्रश्न ये होता है कि गुरु क्यों बनाएं। बहुत लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाएं, तो इसमें सबसे बड़ा स्पष्ट उदाहरण ये गीता जी है हमारे पास, कि जब तक अर्जुन है पहले अध्याय में भगवान जी को उन्होंने बोला कि मेरा रथ खड़ा कर दो, तो चुपचाप जाके रथ खड़ा कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं किया कि भाई क्यों करूं, तो तेरे को पता तो है भाई दोनों पार्टी में है युद्ध, तो मैं क्यों करूं, ऐसा तो नहीं बोला। और वो बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, भाई क्यों, क्या, कोई क्वेश्चन नहीं किया, चुप करके रख दिया रथ वहाँ। और फिर जब तब तक नहीं बोले जब तक उसने अपने आप को स्वीकार नहीं किया कि मैं आपके इस शरण में हूँ और मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, तब तक उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला तू क्यों बोल रहा है। सिर्फ इतना बोला कि तेरे में कहाँ से आया ये कलमश कहाँ से आया, तेरे दिमाग में ऐसी गलत बात आई कहाँ से, ये सिर्फ इतना ही बोला, ये आगे ज्ञान नहीं दिया। लेकिन जब उसने बोला कि आप मेरे गुरु, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई सबसे बड़ा शब्द ये कि मेरा कल्याण किस में है। जो सबसे बड़ी गीता के लिए शुरू हुआ ये ज्ञान, ये सिर्फ कल्याण शब्द से शुरू हुआ कि भाई मेरा कल्याण किस में है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, वो आप मुझे बताएं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु इसलिए ज़रूरी है कि कहते हैं ना, जैसे सुराही से पानी लेना होगा तो सुराही ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए, और पानी का जो आपका पात्र है वो नीचे आएगा तो ही ऊपर से फ्लो करेगा, नीचे को आएगा, नीचे से ऊपर को नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ तो भगवान जी निचले स्तर पे थे, वो तो सारथी थे, पीछे अर्जुन पीछे बैठा था, इसमें अर्जुन की स्थिति ऊंची थी और भगवान तो सारथी थे, इसमें लेवल नीचे था। लेकिन लेवल तब ऊंचा हुआ जब उसने बोला कि आप मुझे गाइड कीजिए, शरणागति ले ली। तो इसलिए इस बात पे आप लोग जो भी समझे हैं, आप ये ना सोचो कि यहाँ कौन क्या बोलेगा कि हम क्या, ये अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक और अपने अपने अध्ययन के मुताबिक होता है। आपने अगर घर में पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाया होगा, तो आपको पता लगेगा। और हमारी अपनी अपनी बुद्धि है ना, क्या बोलते हैं वो, जो जैसे बलदेव जी कहते हैं वो क्या बोलते हैं, मुंडे मुंडे भिन्ना मतिर भिन्ना। तो ऐसे हर एक आदमी का दिमाग अपना अपना लेवल है, उसके ऊपर आपको कुछ बोलना है रुपेश? और कोई बोलना चाहेगा? ये आपने स्टडी किया, अगला श्लोक जो हमने आज करना है, ये बस आपने वो स्टडी किया है कि एक डायरेक्शन में। यही बोलने लगा था मैं कि
मतलब एक डायरेक्शन में करेंगे तो उसका फल भी मतलब मिलेगा, मतलब बहुत जगह डायरेक्शन लगाएंगे तो विभाजित हो जाएगा। स्टडी किए है आप लोगों ने स्टडी किया है आप तो बोलोगे कुछ। बोला जी हाँ ये भाई आपके जी बोलो भाई, और कोई बोलना चाहे कुछ तो बोलो, कुछ स्टडी किया होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, एक हफ्ते में टाइम मिला होगा 2 श्लोक पढ़ने का, तो किसी को टाइम मिला होगा तो देखो जिन ने पढ़ा है पता लगता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ऐसे कर रहे हैं दूसरे। कोई बात नहीं, ये इतना आसान नहीं है कि इतनी आसानी से आप लोग इसको पढ़ पाए, थोड़ा सा बड़ा मुश्किल जैसा है। हाँ नहीं है, वातावरण ही नहीं है, नहीं है, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वातावरण के लिए देखो हर चीज की शुरुआत, एक बात ये बोल रही थी, इसके लिए ये क्या करो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा यहाँ के लिए निकालो। मतलब ऐसा घर में तो नहीं बनता है। हाँ गृहस्थी, या फिर ऐसा कि थोड़ी देर और लगाओ यहाँ, जैसे अब आए हैं। मैंने तो आपको बोला है कि मैं तो इस टॉपिक के ऊपर लगातार जब तक आप बोलेंगे तब तक बोल सकता हूँ। आप लोगों का अपना टाइम किए हुआ है, बाकी मतलब जैसे अब आ गए ना, जैसे हमने 11 से 12 रखा ना, आप 1 बजा लो, आप चाहो तो 1:30 बजा लो, 2 बजा लो, मतलब क्योंकि एक बार आदमी घर से निकलता है तो आदमी बैठ ही लेता है। हाँ ये देख लो आप। किसी की समय की अब हम तो सबके पास ही रहता है, कोई जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, लेकिन जो बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं, वो बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब एक बार घर से निकल गए हैं तो बैठ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी जबरदस्ती, कोई क्लास तो है नहीं कि जो क्लास से उठ के नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, यूट्यूब है आपके पास, घर में बैठ के देख लो, जो यहाँ पर बैठ के। हाँ यूट्यूब में तो एक्चुअल में भगवत गीता के बारे में यदि आप कभी कोशिश करोगे यूट्यूब में भगवत गीता का ज्ञान ढूंढने के लिए, तो आपको इतनी वीडियोस मिलेंगी, इतनी वीडियोस मिलेगी कि जिसका अंत नहीं। हाँ लेकिन जब महाराज जी अपने मुंह से सामने सामने बोलते थे तब वो ज्यादा समझ आता था कि वो कैसे सुनने में ज्यादा समझ आता है। बस ये फर्क है। हम लोग यहाँ आके ये चीज तो यूट्यूब में तो इतना भयंकर ज्ञान, हम लोग को, मैं कोई प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ, ना मैं कोई कथावाचक हूँ या कुछ नहीं हूँ, हम तो सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से जितनी कर मेरे को समझ आई मैं कोशिश करता हूँ कि वो प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को भी बता दूं, फिर एक्चुअल में आप उसको अपने तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है। जितनी श्रद्धा से हम सुनेंगे ना उतना ज्यादा ज्ञान लेंगे। अगर हम लेबलिंग करेंगे ना, यार ये हमारा ज्ञान, ये कल का लड़का है क्या बताएगा, पहले हमें जो अपने ये लेबल्स है ना, ये बात अपने आप को खाला बांडा खाली लिखा है कि श्रद्धा बांधते ज्ञान। अरे वाह, Until then unless we will have a good faith, तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें अपने 100% देना पड़ेगा, पहले शरणागत होना पड़ेगा, अपना बर्तन खाली करके आना पड़ेगा, तब जाके हम वो करेंगे। तो आप पिछले हफ्ते तक हम कर दें, कंटिन्यू करें, है ना। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम, हाँ एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम कहाँ थे पिछले हफ्ते में, हम कहाँ थे। हमने 31 से लेके 39 तक श्लोक किए थे। मैं एक बार 31 से लेके 39 सारे श्लोकों को ही एक बार रिपीट करूंगा। संस्कृत में तो आप एक बार कर लेंगे कि मैं हिंदी में करूं, कंटिन्यू कर दूं, टाइम वेस्ट होगा, आप ये कर लो, हिंदी में करते हैं, अगले जो पढ़ेंगे उनको हम संस्कृत में करते हैं। जो श्लोक 31 है हमारा पेज नंबर 89 पे, इसमें भगवान ने यहाँ से क्षत्रिय का धर्म अर्जुन को याद दिलाना शुरू किया था। 31 श्लोक है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी का, विशिष्ट धर्म मीन्स अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में समझ चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा आगे चलेंगे फास्ट। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म का को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। पिछले हफ्ते में हमने ऐसे स्टडी करने की कोशिश की थी कि ये श्लोक कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ये श्लोक कौन से क्वेश्चन का आंसर है। जो पिछला श्लोक था ये पहले अध्याय के 36वें और 41वें श्लोक का आंसर था। आप चाहो तो कागज पेन लेके नोट्स भी बना सकते हो, आप चाहो तो इससे आपको आसान रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि जितनी का स्टडी मैंने कर रखी है इसमें ये आपको हेल्प मिलेगी एकदम
1 घंटे में यहाँ बैठ के, क्योंकि जो मैंने इसमें 5 साल लगाए हैं तो वो आपको मैं 5 साल का जो क्रक्स नॉलेज है वो आपको टाइमली दे पाऊंगा, आपको ये बता पाऊंगा कि ये किस सवाल का जवाब था। पहले अध्याय के 36वें और 41वें श्लोक का जो जवाब था वो ये था, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के ऐसे अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। उससे अगला श्लोक था 33वां श्लोक, जो कि पहले अध्याय के 36वें श्लोक का आंसर, क्वेश्चन के आंसर था। किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। 34वां श्लोक था, ये था दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ये दूसरे अध्याय का जो दूसरा श्लोक था, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक यदि आप निकालोगे तो ये पेज नंबर आएगा आपका 58 पर, कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे। ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक था। ये अर्जुन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे, ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अपयश, अकीर्ति चापी भूतानी। अकीर्ति चापी भूतानी का मतलब होता है कि लोग सदैव तुम्हारे, इसके वर्णन में है, लोग सदैव श्लोक में, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अकीर्ति चापी भूतानी, इसका मतलब है, अकीर्ति का मतलब है अपयश, चापी का मतलब है अतिरिक्त, भूतानी सभी लोग तुम्हारी कथा करेंगे, कथ्य शंति। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमने, इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन में, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसमें हमने माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल से शुरुआत की थी। माइकल जैक्सन जो को पॉप म्यूजिक का, जिसको भगवान कहा जाता था, तो वो कैसे इसमें था। तो उसके बाद हमने बिल क्लिंटन, आलोकनाथ, जिसके ऊपर मी टू मूवमेंट चला था, बिल क्लिंटन, मोनिका लेविंस्की, और इन सब के बारे में हमने पिछली बार वो किया था। और ट्रैक एंड फील्ड के मास्टर बेन जॉनसन और डियागो मैराडोना, फुटबॉल के मास्टर डियागो, ये सब यूट्यूब में हमने जो सेशन की रिकॉर्डिंग है उसमें है और आपको सबको भेजी हुई है। आप चाहो तो उसमें भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको डियागो मैराडोना, जिसको कि बेन जॉनसन को तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसग्रेस ऑन कनाडा, इतनी बड़ी उपाधि से अपमानित किया। यू आर डिसग्रेस ऑन कनाडा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रग्स ली थी। तो ये कि अकीर्ति चापी भूतानी, यानी कि अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। यहां भगवान ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तू युद्ध से पीछे हटेगा तो तेरा अपमान होगा, और अपमान होगा तो अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। इसके बाद हमने मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में एग्जाम्पल में ये सब समझा था। 35वें श्लोक में हम आएंगे, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम का और यश का सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ये पहले अध्याय के 45वें श्लोक का क्वेश्चन का आंसर था। ये पहले अध्याय के 45वें श्लोक का आंसर था। तो पहले अध्याय का यदि हम 45वां श्लोक देखेंगे तो ये पेज नंबर 56 पर आता है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ये किसने कहा था? अर्जुन ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे निहत्था अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र मार दें तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो यहां पर भगवान ने क्या आंसर दिया था कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ी। ये भगवान उस क्वेश्चन के आंसर में भगवान ने ये श्लोक, उस वक्त भी तो साथ साथ काट सकते थे ना बात, जैसे हम लोग काट देते ना एक दूसरे की बात, एकदम काट देते हम कि नहीं एक मिनट मैंने बोलना है। कुछ लोगों को इसलिए बोलना होता है क्योंकि वो जानते हैं, और कुछ लोगों को इसलिए बोलना होता है कि हमें बोलना है। तो ये यहां भगवान उस क्वेश्चन के आंसर में जवाब दे रहे हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। 36वें श्लोक में बोलते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा। ये दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का वर्णन है जो भी हमने समझा था। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होके उठो और युद्ध करो। यहां अर्जुन ने कहा था कि मुझे तीनों लोक क्यों ना मिल जाएं, तो यहां पर भगवान ने उस सवाल का जवाब दिया था।
तुम दुख सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने पहले अध्याय के 36वें श्लोक में बोला था मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, ये है वो। तो यहां भगवान उसे जवाब में बता रहे हैं कि तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय या पराजय, कि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे साम्राज्य मिलेगा, हार जाऊंगा तो मुझे अगर जीत जाऊंगा तो पाप लगेगा, ये लगेगा। तो यहां भगवान उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन बोल रहा था कि मुझे पाप लगेगा, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहां पर इसका दूसरे तरीके से समझाने का भगवान ने लगभग आखिरी श्लोक बोला था। ये जो 39वां श्लोक है, यहां भगवान बोलते हैं कि यहां तक मैंने तुम्हें वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा, सांख्य आत्मा के ज्ञान को बोलते हैं, और योग जिसमें कि योग, सांख्य योग के द्वारा, इसमें हम एक्सप्लेनेशन में आएंगे आगे, कि इंद्रियों का निग्रह, योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। तो सांख्य योग में जब भगवान ने इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, मैंने तुम्हें इसके अलावा भी जो ज्ञान दिया, जिसमें मैंने तुम्हें वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, और अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। यहां पर भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, आत्मा के बाद कौन सा ज्ञान दिया दूसरा? क्षत्रिय। तो यहां पर भगवान ने उसे बताया कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके जिस चीज के लिए तू बना है उसे उसका धर्म भी याद दिलाया। आत्मा का ज्ञान तो उसे दिया, साथ में उसे उसका धर्म भी याद दिलाया। लेकिन जब अर्जुन बिल्कुल चुप रहा, बीच में कोई अर्जुन का श्लोक है नहीं है, कोई अर्जुन का सवाल है नहीं है, चुप बैठा रहा, वो बिल्कुल चुप, साइलेंट। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन आत्मा के ज्ञान के बाद भी साइलेंट बैठा रहा, दूसरा उसे उसका धर्म याद दिलाया, क्षत्रिय का धर्म याद दिलाया, तब भी वो चुप बैठा रहा। तब जाके भगवान ने अपना पैराडाइम चेंज किया, तब जाके तीसरे स्टेज पे लाके अब भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम भाव से, निष्काम भाव का मतलब है वर्क विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स, कि मैं ये काम करूं और मुझे इसका फल ना मिले। ऐसा भगवान नहीं बोल रहे हैं। ऐसा भगवान नहीं बोल रहे कि मैंने पूरा साल नौकरी की, पूरा साल नौकरी करने के बाद अब 1 साल के बाद मेरे को इंसेंटिव लगने का टाइम आया तो बॉस के पास गया और बॉस ने बोला कि जी नहीं, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। वो क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली भगवान, वो 47वें श्लोक में जाके बड़ा क्लियर होगा, जहां पर कर्मण्यवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यहां पर जाके हम उसके बारे में जब हम पहुंचेंगे, हे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो हे पार्थ, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। इसके तात्पर्य में वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार, वैदिक कोश निरुक्ति कोई कुछ होता होगा, मेरे को तो ज्यादा इसके बारे में नहीं पता। इनका में सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। यानी कि सांख्य हमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, जिसके बारे में भगवान ने सबसे पहले ही अर्जुन को ज्ञान दिया। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान होगा, तभी भगवान ने सबसे पहले दिया होगा। भगवान ने तो उसको कुछ और बात भी तो बोल सकते थे, लेकिन जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो कहां से शुरू किया? अर्जुन का सवाल कुछ और था, लेकिन भगवान ने जवाब कहीं और जगह से देना शुरू किया। इसका मतलब कुछ इसके पीछे कोई साइंस रही होगी, बहुत बड़ी साइंस, जो भगवान ने अर्जुन को सांख्य और जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव भी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, जैसे अभी आपने बोला। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव, अर्जुन युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। कैसे? युद्ध करूंगा, कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, नहीं करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। कर्म करोगे तो हो सकता है फल मिले, और कर्म नहीं करोगे तो हो सकता है फल ना मिले। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? इंद्रिय तृप्ति ना, उसकी जो हमारे 10 इंद्रिय मन के लिए का दूसरे अध्याय में बोला, चंचल ही मना कृष्ण, ये बोला गया है 6ठे अध्याय में। हाँ, तो अर्जुन की एक भी इंद्रिय अपने वश में नहीं, इसलिए वो अतृप्त था। लेकिन जब भगवान जी ने ये सारे उपदेश दिए, तब उसको हर प्रत्येक इंद्रिय, देखिए हर व्यक्ति को 5 इंद्रिय हमारे पास जो तो हर जीव के पास में, जैसे हिरण के पास में, वो बहुत सुंदर है, ठीक है, वो अपनी सुंदरता के कारण मारा जाता है। पतंगा वो उस दीपक को खाने के बारे में मारा जाता है। हाथी
नीचे नहीं देखते हो, आगे देखते हैं। मधुमस्ता के कारण मारा जाता है, और मोरा सुगंधी के कारण मारा जाता है, फूल में चिपक जाता है। तो कमल की एक खासियत है, जैसे ही शाम होती है कमल बंद हो जाता है, ऑक्सीजन में खत्म हो जाती है, तो मछली की सूंघने की शक्ति जबरदस्त है। तो मछुआरा सुझाता है तो मछली भी उसकी अवेक्षा करके ये 5 चीजें एक एक इंद्रिय वश रूप में मारी जाती है, परंतु हमारे पास 5 नियम क्या। तो ये जब तक इंद्रिय उसके वश में नहीं थी तब तक अर्जुन सोचा मेरा कल्याण नहीं है, चाहे मैं मारूं या मरूं, दोनों से। तो यहाँ भगवान उसको तभी बोलते हैं कि योग का अर्थ है हमारी अपनी इंद्रियों को वश में करना। दूसरा बोला था आपने निरुक्ति के बारे में। हाँ, निरुक्ति कुछ है इसमें, वैदिक कोश निरुक्ति है, डिक्शनरी है क्या? डिक्शनरी है वेद के 6 अंग। ये जो वैदिक कोश निरुक्ति है इसका मतलब क्या है? निरुक्ति जो है ना, निरुक्ति मैं बोल रहा हूँ, ये वेद के 6 अंग माने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये 6 चीजें आपके वेदों के अंग है, जैसे हमारे शरीर के, इनके बगैर वेद नहीं चलता। और योग शास्त्र ये है, व्यास के एक वैसे अंग्रेज विद्वान है, इन्होंने 12 अध्याय में एक संकलन किया है योग शास्त्र। उसमें वेद के जितने भी क्लिष्ट शब्द है, कठोर शब्द है, उसका निराकरण किया गया, उसको आसानी से बतलाया गया है। डिक्शनरी टाइप कुछ ऐसा वेद को पढ़ना, जैसे वो वेदों की 6 बताए ना, 6 बताए ना आपने। शिक्षा, योग, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, इन 6 चीजें, ये 6 अंग तो वेद से निरुक्त किए। इसमें यहाँ पर निरुक्ति किया गया है, निरुक्ति के अनुसार, जी, निरुक्त के अनुसार। निरुक्त के अनुसार ये बोले ना वैदिक कोश। हाँ, वैदिक कोश वही हुआ, वैदिक कोश मतलब डिक्शनरी, वैदिक डिक्शनरी। नहीं, वेदों के शब्दों का संकलन, जैसे मैं सवेरे कह रहा था आपको, अकेले ऋग्वेद में 10,580 मंत्र है और 1,32,000 शब्द है अकेले ऋग्वेद में। अकेले ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 अठानवे सूक्त है। तो उन शब्दों को मान के चलो, मैं बोला था कि भाई इंद्र के 250 सूक्त है, 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की है। तो वहाँ पर जो शब्द है, मान लीजिए एक मरुत सूक्त आता है, वहाँ पर दिया गो मातर हो, देखो वो चलो समझ लिया, माता भी समझ लिया, इस विषय में किया गई कोई बात में अपनी माता का उठो। ये वेद के 23 शब्द हैं, वो बोला गया है कि ये रुद्र के पुत्र हैं, गौर रूपी पृथ्वी इनका संचालन करते हैं। जैसे बादल बनता तो समुद्र से बनेगा, समुद्र पृथ्वी पर है, वहाँ से उसका उत्पाद लेकर उनको गो माता बोला गया है। तो वैदिक शब्द को ये बहुत निष्ठ है, इनको नियुक्ति के द्वारा आसान एक अंग है। देखो बहुत अच्छा, चलो नॉलेज की बात है, जो चीज नहीं पता हो वो सीखना चाहिए सबको। तो ये इसमें विस्तार से वस्तुओं का दर्शन करने वाला तथा सांख्य योग उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जहां आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव भी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। तो इंद्रिय तृप्ति, उसने दोनों तरफ अपनी ही तृप्ति के बारे में सोचा, अपनी ही तृप्ति के बारे में सोचा। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, वो दोनों तरफ से सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोच रहा था। जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अर्जुन ने कृष्ण को की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। फलस्वरूप कृष्ण अब उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे। अब उन्हें बुद्धि योग और कर्म योग की कार्यविधि का वर्णन आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकता है। बैकुंठ धाम, सच्चिदानंद बैकुंठ धाम, उस धाम में कृष्ण भावान्वित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। इन दोनों में अंतर है, जिसको आने वाले समय में हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। जैसे अभी तक ये श्लोक नहीं समझ आया होगा,
शायद 1-2%, 3% या 5% ही समझ आएगा। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी आगे आती रहेंगी, अभी आगे आती रहेंगी। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं बोलते हैं कि रुको अभी आगे आएगा। एक्चुअल में इन 700 श्लोकों में ये पूरा का पूरा ये इंटरकनेक्टेड है। देखना, ये आपको किसी ना किसी जवाब तो भगवान ने यहां श्लोक में ही दे दिया है इसका, लेकिन हम लोग उसको डिकोड करने के लिए हमको बड़ी आगे डीप स्टडी तक जाना पड़ता है। तो अभी धीरे धीरे बहुत सारे सवाल आपके जो कि डाउट के रूप में रहेंगे, वो डाउट के रूप में ही रहेंगे अभी, जब तक आप इसको एक बार एटलीस्ट पूरी तरह से स्टडी नहीं करते, जब तक एक बार इसको पूरी तरह से स्टडी नहीं करते। आज हम इसका 40वां श्लोक और 41वां श्लोक लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार संस्कृत में आप जो भी संस्कृत में इस श्लोक को बोलना चाहे, क्योंकि ये श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं ये सच में अच्छे हैं या मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। भगवत गीता के सारी तो 700 श्लोक तो एक से बढ़कर एक है ही है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपको अटैच कर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मुझे अटैच करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको अटैच करेंगे। ये हमारी अपनी अपनी बुद्धि के स्तर के हिसाब से है। तो मैंने जब इन श्लोकों को पढ़ा था, मैं बहुत ज्यादा अटैच हुआ था। मैंने जब भगवत गीता के मैंने 6वें अध्याय का जब 35-36वां श्लोक पढ़ा था, मैं वहां से अटैच हुआ था। यार अच्छा ऐसा भी है। तो जब पढ़ते पढ़ते मैं इन श्लोकों से भी बहुत ज्यादा अटैच हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि आप इन श्लोकों को 2, 3, 4 बार, 5 बार, 2 श्लोक, आज हम 2 ही करेंगे, 40 और 41। आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इन श्लोकों को संस्कृत में भी हम उच्चारण करने की आज कोशिश करेंगे। आप शुरुआत करेंगे इसको संस्कृत के उच्चारण। वैसे एक बात बोलूँगी मैं कि ऐसा है कि जैसे जब भी आप पढ़ते हैं, जैसे रामायण है, कोई भी पढ़ें आप, तो आपने देखना आप जितनी बार रामायण पढ़ेंगे तो किसी चौपाई पर आपकी नज़र अटक जाएगी। जब भी पढ़ेंगे तो कहीं किसी जगह पे आपकी नज़र अटकेगी, तो कहीं ना कहीं हाँ ऐसे आपकी जैसे अटकती है। जितना पढ़ेंगे उतना ऐसे। आपकी बार एक मैं आपको शेयर बात करूँगी। स्वामी मुक्ता स्वामी ने मेरे साथ शेयर की थी बात कि उन्होंने बोला कि जब हम चल रहे थे कुरुक्षेत्र से ज्योति सर से, तो हम ये सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे क्या बनेगा, कुल्लू का कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने एक बात उन्होंने मुझसे कही, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो। उन्होंने बोला कि फिर रास्ते में आते मैं ये ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान जी हम तो निमित्त बनते हैं, करने कराने वाले तो आप हैं, तो इसलिए मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब जो आपने कहना होगा करवा देना। तो उसके साथ में एक लाइन बोली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कमला जी मेरे को एक बात बड़ी दिमाग में ऐसा हुआ कि जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो हल्का हो जाता है आदमी, कि अब बोझ नहीं है दिमाग पर। जैसे घर की समस्याएं होती हैं, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होती हैं, तो घर में कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आदमी ये सोच रहे हैं कि भगवान जो तू करे ठीक है, जो भी करेगा सब, अब मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे को बड़ा हल्का मिला। और सच्ची ऋषि मैंने भी तरफ से ये मैंने अपने मन में, अब मैं भी इस लाइन को फॉलो करती हूँ। आपको भी शायद अच्छा लगेगा कि जब भी कोई चिंता आपको बड़ी भारी लगती है और तो आप ये सोचो कि बस छोड़ देना भगवान जी, बस आप जानो, मेरे को नहीं पता, जो करना होगा करवा देना। सिर्फ ये है कि मेरे को शक्ति देना सहन करने की, बस। तो आदमी बड़ा हल्का, सच में बहुत हल्का महसूस करता है। तो इसीलिए जैसे ऋषि ने बोला कि भाई नज़र अटकती है, तो ये नज़र इसीलिए अटकती है कि जो चीज़ जो आपकी सोच जहाँ पहुँची होती है ना, फिर उसके मुताबिक वो चीज़ मिलती है, तो फिर नज़र अटक ही जाती है। चलो हम पढ़ें ज़रा इसको अब। है हाँ, एक आधी बोलती हूँ। पता क्या है, एक बात है, एक पूरी बोल रहे हैं। हाँ, पता क्या होता है, बीच में ना ऐसा होता है कि संधि है ना, फिर संधि छेद करें तो वो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए एक लाइन पूरी बोलें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः।
हाँ? श्री भगवान उवाच नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। तो ही ना आज इन दो की एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। और संस्कृत का श्लोक ये बोलना चाहेगा इसी यही दो बोलो। नेहाविक्रमो नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखाह्यनष्टाश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। इन श्लोकों का अर्थ क्या है? ये है पहला जो श्लोक, जो 40वां श्लोक था, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास होता है, ना ही हानि ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी, भगवान यहां पर प्रकृति के बारे में भी बोल सकते थे। भगवान ने कहा सुअल्प, बिल्कुल अल्प प्रगति, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ा सा प्रयास। इंग्लिश में है ये इन दिस एंडेवर होता है प्रयास। देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन, इसमें ना तो लॉस है ना हानि है, ह्रास क्या हास, हाँ, ना तो कोई लॉस है, देयर इज नो लॉस और डिमिनिस्ट्रेशन, कोई लॉस भी नहीं है और पतन भी नहीं है। एंड ए लिटिल एडवांसमेंट, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। ए लिटिल एडवांसमेंट, स्वल्पमस, बिल्कुल हल्का सा, निरंतर छोटा सा प्रयास, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, बोलते ना, एक छोटा सा प्रयास, एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। थोड़ा सा भी अगर आपने प्रयास किया, जो हम यह कर रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रयास है, ये थोड़ा ही प्रयास है। थोड़ा प्रयास करते करते आज हम दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक तक पहुंच गए। थोड़ा प्रयास, यही इसी चीज के लिए भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। और इसके अगले श्लोक के एक्सप्लेनेशन को भी हम एक साथ लेंगे, क्योंकि इन दोनों श्लोकों को आज हम रिकनेक्ट करके समझेंगे, इन दोनों श्लोकों को रिकनेक्ट करके, और इसके साथ पिछले श्लोकों को भी कुछ को कनेक्ट करेंगे आज हम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, किस मार्ग पर? स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकाः कुरु नन्दनम। जो इस प्रयास पर चलते हैं वो अपने प्रयोजन में, अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। एक व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नन्दनम, एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, जो कि अपने आप को स्टेबल माइंड के साथ किसी एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। Those who are on this path are resolute in purpose। किस पाथ पर?
भक्ति के पाथ पर, क्षत्रिय धर्म के पाथ पर, किसी भी पाथ पर जो भगवान अभी तक उसको ज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ कंटिन्यूएशन में भगवान ने इन 2 श्लोकों को बोला है। दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन, एंड देयर एम इज वन। मतलब वो एक ही चीज पर फोकस करेंगे, एक ही चीज को अपना टारगेट बनाएंगे। ओ बिलव्ड चाइल्ड ऑफ कुरुज, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर irresolute is many branched। जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। पहला श्लोक जो हमने 40वां, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। भौतिक स्तर पर, यहां भगवान भौतिक एक्सप्लेनेशन में है, इसकी इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन में है कि जो भौतिक स्तर पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें यदि हम आगे नहीं बढ़ पाए तो उसमें नुकसान होता है, लेकिन भक्ति के स्तर पर किया गया स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करने से आप डिग्रेड कभी भी नहीं होंगे। भौतिक स्तर पे आप डिग्रेड हो सकते हैं, आपने आज कोई चीज शुरुआत की उसके बाद बीच में छोड़ दी तो आप डिग्रेड हो जाओगे, लेकिन भक्ति के स्तर पर यदि आपने आज थोड़ा सा प्रयास किया, उसके बाद थोड़ा और प्रयास किया, थोड़ा और प्रयास किया, तो आप डिग्रेड नहीं होंगे। यहां भगवान इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा सारा प्रयास नहीं। किंतु कृष्ण भावनाओं में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती। यदि कृष्ण भावामृत का 1% कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होता है। अगली बार 2% से, 0 से नहीं शुरुआत होगा। भौतिक स्तर में हो सकती है 0 से शुरुआत, लेकिन भक्ति के स्तर पर नहीं होती। किंतु भौतिक कर्म में जब 100%, जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। यदि हम 1% अपने आप को बेटर करते रहे हर दिन, सिर्फ 1%, तो साल के अंत में हम कितने % बेटर हो जाएंगे? 365 दिनों में हम कितने % बेटर हो जाएंगे? यदि 1% हम अपने आप को इंप्रूव करें किसी भी चीज में, सिर्फ 1%, तो साल के अंत में यू विल नॉट इमेजिन कि हम लोग 3800% बेटर होंगे। 3800%, 37 गुना और 3800%, सिर्फ 1% रोज बेटर होने से। इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। कंपाउंडिंग, जिसे कि दुनिया का 8वां अजूबा बोला गया है, चक्रवृद्धि। 1% आज, तो अगले कल हम 1.1%, उससे अगले कल 1.1%। एक ऐसी स्टोरी भी आती है कि एक बार बहुत कोई घमंडी राजा था, उस घमंडी राजा के पास कोई भिक्षा मांगने के लिए गया। बोलो जी, आए भिक्षा मांगने के लिए, बोला महाराज मुझे कुछ अनाज के दाने दे दो। बोला राजा महाराज ऐसे मांग रहा है, अनाज मांग रहा है। वो चौसर खेल रहे थे 2 राजा आपस में बैठ के। बोले बोलो कितना अनाज चाहिए? बोला बस जितनी आपकी चौसर में, बोले ये 64 खाने, वो शतरंज खेल रहे होते हैं, कोई जितने आपके शतरंज के खानों में डब्बे हैं, बस उतने में जो अनाज के दाने दे दीजिए। बोले पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 2 दूने 4, चौथे में 4 चौके 16, और उसके बाद 256, और उसके बाद डबल करते करते बोले जा रहे दे दो इसको, क्या मांग रहा है अनाज। तो जब वो 16वें खाने तक ही पहुंचे तो दुनिया, उसके साम्राज्य का अनाज खत्म हो गया। जब वो 21वें खाने तक पहुंचे तो पूरे धरती लोक का अनाज खत्म हो गया, वो इतने दाने बन गए। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। यदि हम 1% रोज बेटर होंगे तो साल के अंत में 365 दिनों में हम 3800% बेटर हो जाएंगे, और जो कि 37 गुना बनता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर में फिगर नहीं आती, ये कैलकुलेटर में फिगर ही नहीं आती। आप कभी कोशिश करके देखना कैलकुलेटर में, 2 गुना 2, 4 गुना 2, 16 गुना 2, 256, उसके बाद 256 गुना 256 जब आप करोगे तो वो तीसरे, चौथे, 5वें स्टेप में कैलकुलेटर की बंद हो जाती है, कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो पूरे पृथ्वी लोक में जितने अनाज के दाने थे वो भी खत्म हो गए थे। तो यहां भगवान इसी बात को बोल रहे हैं, स्व अल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास। एक बार जंगल में आग लगी तो वहां पर एक चिड़िया भी थी और एक कौवा भी था। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के
आग बुझाने के लिए जा रही थी। उसने थोड़ा सा अपनी चोंच पे पानी भरना और आग के ऊपर जाके फेंक के आ जाना। कौवा बोल रहा था बेवकूफ क्या कर रही है तू, क्या कर रही है, तेरे इससे बोले आग बुझेगी कभी, वो हंस रहा था उसकी बातों पर। तो चिड़िया ने बोला कि जब भी इतिहास में आज के बाद कभी भी इस विषय पर चर्चा होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम बैठकर तमाशा देखने वालों में आएगा। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। भगवान यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा भी प्रयास। जब थॉमस एल्वा एडिसन ने 1870 में बल्ब का आविष्कार किया, 1870 में बल्ब का आविष्कार किया, तो उसने वो कितनी बार फेल हुआ था? 9,999 बार वो फेल हुआ। उसके बाद 10,000वें अटेम्प्ट में जाके बल्ब का आविष्कार हुआ था। तो जब किसी प्रेस रिपोर्टर ने उसको पूछा कि आप 9,999 बार फेल हुए तो आपके मन में कभी कुछ वो नहीं, ऐसा नहीं आया? तो उसने उसकी बात का जवाब दिया कि मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं, मैंने तो 9,999 ऐसे तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं बनता। उन्होंने 3,000 थ्योरीज पे काम किया था, तब जाके स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात् उसके दिमाग में वो चीज आई कि मैंने बल्ब बनाना है। तो क्या उसको परेशानी नहीं आई होगी? कई बार उसके दिमाग में आया होगा बंद करो इसको, छोड़ो ना। वो स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, वो निरंतर प्रयास, वो लगातार उस प्रयास में लगा रहा, तब जाके आज हमें बल्ब का आविष्कार मिल पाया। अगर वो भी ऐसा सोच लेता तो दुनिया तो मोमबत्ती के नीचे बैठी होती। तो यहां पर भगवान इसी चीज के लिटिल एडवांसमेंट, स्व अल्पमस्या का मतलब है लिटिल एडवांसमेंट, थोड़ी सी भी प्रयास, हम थोड़ा प्रयास निरंतर करते रहेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल तो ये है ही है ना, जब हमने कभी सोचा था कि हम गीता के सेशंस की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करते हम आज यहां तो पहुंच ही गए। आज हम इसके ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, अदरवाइज शायद जीवन भी कट जाता और कभी भगवत गीता कोई खोल के भी ना देख पाता। अगर कोई देख भी पाता तो शायद उसके अर्थों को समझने के हम लोग इतने सक्षम नहीं हो पाते। यहां पर जो अर्थ है वो मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से निकाले, मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता हूं अपनी बुद्धि के हिसाब से। जब आप उसको समझोगे, हो आप लोगों का बुद्धि का स्तर तो मेरे से बहुत ऊपर का है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मैं तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको जोड़ा है। लीजेंडरी और एवरेज में, एवरेज इंसान में क्या फर्क है? लीजेंडरी और एवरेज इंसान में क्या फर्क है? शिव खेड़ा की किताब है यू कैन विन, जीत आपकी, उसकी टैगलाइन है लीजेंडरी और एवरेज इंसानों में यही फर्क है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। जो जीतने वाले, क्या है टैगलाइन? जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। टैगलाइन है, शिव खेड़ा की पुस्तक है, 3.5 करोड़ उसकी कॉपीज बिकी हैं। वो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब के बारे में सोचा, तभी जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। तो इसके बारे में एक लीजेंडरी और एवरेज, उसामा बिन लादेन का नाम सुना? उसामा बिन लादेन कौन था? अल कायदा का टेररिस्ट था। और उसने क्या किया था? ट्विन टावर्स पे अटैक किया था। कब किया था? सितंबर 9/11 2011 में तो पकड़ा गया था वो, 2011 में वो मारा गया था। 2001 में उसने अटैक करवाया था। और स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, कहां इसको कनेक्ट किया हमने जाके श्लोक को, कैसे किया कनेक्ट? 2001 में उसने अटैक करवाया। 2011 में उसामा बिन लादेन अमेरिका में रहता था ना? अमेरिका में रहता था? नहीं रहता था अमेरिका में, पाकिस्तान के अबेटाबाद शहर भी नहीं, गांव, पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है अबेटाबाद, वहां जाकर के उसामा बिन लादेन को मारा गया, दूसरे देश में जाकर। 2001 से 2011 10 सालों के बाद जाके स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, तब जाके उसे मार पाए। जबकि अपने ही देश के वीरप्पन को पकड़ने के लिए 24 साल लगे। शायद उतना निरंतर प्रयास नहीं रहा होगा, अपने देश के। आज की डेट में वो कौन से भागे हुए हैं बड़े हो,
विजय माल्या उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपने ही देश के उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, वहां दूसरे देश में जाके उसको ढेर किया 2001 से 2011 में। तो स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, भगवान ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा थोड़ा प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास, थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा इसमें नुकसान नहीं होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। एक दशरथ मांझी मैन एक मूवी है दशरथ मांझी के ऊपर, सुन देखिए किसी ने, देखिए सुना है उसके बारे में? दशरथ मांझी एक गया बिहार के पास एक छोटा सा गांव, वहां का रहने वाला था। बोलते हैं ना अता मांझी सटकेल, उसके बाद ही बना मुहावरा जो अजय देवगन बोलता रहता फिल्म में, अता मांझी सटकेल। उसका नाम था दशरथ मांझी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और एक बार उसकी पत्नी उसको खाना देने के लिए पहाड़ पर जा रही थी, कहीं वो काम कर रहा होगा पहाड़ पे, तो खाना देने के लिए जा रही थी, उसका पैर फिसला और वो गिर गई, प्रेग्नेंट थी। पानी उस पहाड़ से पानी साइड से लाना था, पानी उस तरफ से लाना था, उस तरफ से, तो वो उस काम में लगा हुआ था, तो वो गिर गई और वो प्रेग्नेंट थी। तो जब उससे पता चला दशरथ मांझी को कि मेरी पत्नी गिर गई, उसने अपनी पत्नी को पीठ पर उठाया, बांधा और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा, जो कि 70 किलोमीटर दूर था, रास्ता नहीं था। बिहार के गया छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर छोटे से गांव की बात है। वो दौड़ा, उसे लेके 70 किलोमीटर दूर जाके जब वो अस्पताल में पहुंचा तो डॉक्टर्स ने बोला कि शी इज नो मोर, आप उसे मृत अवस्था में यहां लेके आए। दशरथ मांझी को इतना गुस्सा किसके ऊपर आया? किसके ऊपर? उस रास्ते पर, उस पहाड़ पर गुस्सा आया और छीनी हथौड़ा लेके उस पहाड़ को तोड़ने बैठ गया। 22 साल लगातार छीनी हथौड़े से पूरे पहाड़ को तोड़ डाला, तभी बोलते अता मांझी सटकेल। उसकी ऐसी सटक गई, उसको इतना गुस्सा आ गया उस पहाड़ के ऊपर, उसने छीनी हथौड़ा लेके वो पहाड़ को ही तोड़ डाला। तो तब बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो बोलता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक गीता समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अता मांझी सटकेल, इसीलिए स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात् का मतलब है वो छीनी हथौड़े से तोड़ना शुरू किया। तोड़ते पूरा पहाड़, 9 मीटर गहरी खाई, 55 किलोमीटर का जो रास्ता था वो 15 किलोमीटर पे ले आया। आज की डेट में आज की बात कर रहा हूं तो भगवान ने कब बोला श्लोक, स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। मत सोचो कि एकदम हो जाएगा, एकदम नहीं होगा, धीरे। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम था फाल्गुनी नाम था उनकी पत्नी का। वो इतना प्रेम करता था कि वो उसको गुस्सा किस बात पर आया? उस पहाड़ पर आया कि इस पहाड़ की वजह से मैं इसे बचा नहीं पाया। उसे गुस्सा, उसने सारा का सारा गुस्सा उस पहाड़ पर लगाया और उतार दिया। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन, कंसिस्टेंटली लगे रहो, कंसिस्टेंटली आप लगे रहेंगे, जो आप अपने आप आपकी महान भय से रक्षा होगी। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से आपकी रक्षा करती है। 1% और कितने गुना? 37 गुना। और कितने परसेंट? 3800%। 365 दिनों में आप 365% बेटर नहीं होंगे, आप 3800% बेटर हो जाएंगे। वैसे ही यदि हम डिग्रेड करते रहे अपने आप को, आज अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो अगर इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इट मींस यू आर डिग्रोइंग। ऐसा नहीं कि आप वही हैं, भगवान यही इस बात श्लोक में बोल रहे हो कि आप वही नहीं रह जाओगे, आप नीचे गिरते चले जाओगे। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश रहेंगे। यदि हम एक फ्लाइट कुल्लू से चलती है, कुल्लू से फ्लाइट उड़ती है दिल्ली के लिए, यदि हम उसकी फ्लाइट की डायरेक्शन को पायलट 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री नहीं, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री भी नहीं, 15 डिग्री भी नहीं, 10 डिग्री या 10 डिग्री से भी कम, कितना होगा 10 डिग्री आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्का सा 10 डिग्री से भी कम यदि उसकी डायरेक्शन से प्लेन उड़ता शुरू हुआ तो वो दिल्ली पहुंचने की बजाय बरेली उतरेगा। दिल्ली और बरेली में डिस्टेंस है 289 किलोमीटर का। यदि 10 डिग्री या उससे भी कम में यदि फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो वो अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुंचने के
वो वहां पहुंचेगी। कितना होता है 1 डिग्री, 10 डिग्री कितना होता है? बिल्कुल थोड़ा सा, पता भी नहीं चलेगा कि फ्लाइट ने टेक ऑफ करती हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। हल्की सी भी अगर हमारी डायरेक्शन बिगड़ी तो हम गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और यदि हमने अपनी डायरेक्शन, अगले श्लोक में आएगा कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकाह कुरुनंदनम भू शाखा ही अनंतस्य बुद्धेयो। अब व्यवसाय नाम, मुझे तो संस्कृत जितनी कराती है उतना ही बोल पाऊंगा ना। इसमें अच्छे दिन कब आएंगे, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? बोलते अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे, हम लाएंगे। कम ऑन, हम लाएंगे अच्छे दिन? नहीं, मैं लाऊंगा। अच्छे दिन की कौन लेके आएगा हमारे लिए? अच्छे दिन कौन लेके आएगा? कोई नहीं आएगा बाहर से हमारे लिए अच्छे दिन लाने के लिए। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। कौन लाएगा? मैं। हम नहीं लाएंगे, मैं लाऊंगा। अच्छे दिन कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। तो हम, अगर हम बोलते हैं, महाराज कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। मोदी तो लाएगा, लेकिन प्रयास मोदी कहां से, आप बैठ के कहां से ले आएगा? प्रयास हमें को करना पड़ेगा, प्रयास मुझे और आपको ही करना पड़ेगा। मोदी क्या करेगा अकेला? क्या कर लेगा मोदी? जाने से नहीं मिलेगा अच्छे दिन। इसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने कभी अपना गोल नहीं बदला, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। 3000 थ्योरीज पे फेल हो गया। फेल होने के बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, वो भी तो, उसने भी तरह तरह की थ्योरीज बदली होगी, तभी जाके हमारे को आज टेलीफोन मिला। अचानक थोड़ी ना मिल गया होगा टेलीफोन का आविष्कार, एकदम थोड़ी ना हो गया होगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, उसने भी तरह तरह की थ्योरीज को बदला होगा, तब जाके हमें आज टेलीफोन का आविष्कार, हम लोगों को तभी टेलीफोन मिल पाया। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। Those who are on this path are resolute in purpose। किस मार्ग पर? एकह कुरुनंदनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, यहां ये बोलना है कि आप अपने सबसे पहले तो गोल डिसाइड करो। उसके बाद जब आप गोल डिसाइड करोगे तो आप गलत डायरेक्शन में जाओगे नहीं। हमें यहां से दिल्ली जाना और हम यहां से आश्रम से नीचे निकलते ही मनाली का रास्ता पकड़ लेंगे तो डजंट मैटर हम जितनी फास्ट चलेंगे, कभी दिल्ली आएगा ही नहीं। हमें उसके लिए डायरेक्शन तो एटलीस्ट ठीक पकड़नी पड़ेगी, डायरेक्शन ठीक पकड़नी पड़ेगी। यदि हमने डायरेक्शन स्टार्टिंग में गलत पकड़ ली तो हमको लगेगा दिल्ली आ ही नहीं रहा, दिल्ली आ ही नहीं रहा, दिल्ली आ ही नहीं रहा। हमने और स्पीड बढ़ा दे, जितना हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे उतना हम अपनी मंजिल से और दूर होते चले जाएंगे। यहाँ भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ होते हैं। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करते हैं, उसके बाद स्पीड बनाते हैं। जब तक हम अपना गोल डिसाइड ना करें तब तक हम स्पीड बनाएं तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। जो इस प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one। O beloved child of Kurus, the intelligence of those who are irresolute in many branches, in many branched। बहुशाखा ही अनंतस्य। इसमें हम जैसे इतना तो आपको सबको पता है कि सूरज की किरणों को यदि हम कंसंट्रेट करें तो वो आग लगा सकती है। ऐसा पता ना, ऐसे लेंस पड़ा हो, अगर हम ऐसे घुमाते रहें तो आग नहीं पकड़ती ना, उसे बिल्कुल अगर फोकस करेंगे हम एक जगह पर फोकस यदि हम करते हैं तो सूर्य की किरणों से आग लगाई जा सकती है। तो बहुशाखा ही अनंतस्य, बहुत शाखाओं में जिसकी बुद्धि विभक्त होती है। एक डायरेक्शन पे उसे लाओ, सबसे पहले एक डायरेक्शन में लाओ, उसके बाद हम अपनी इसमें प्रगति कर सकते हैं। लैक ऑफ डायरेक्शन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 75 साल तक जिए, जिसमें से 20 साल उन्होंने पढ़ाई की और अपने जीवन के 30 साल एक ऐसे आविष्कार के लिए लगा दिए जिसकी बदौलत हमें आज टेलीफोन मिल पाया। 30 साल उन्होंने व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरुनंदनम, अपना व्यवसाय, अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अपना बिजनेस, अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि को एक डायरेक्शन में लगाया। तो इसीलिए बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरुनंदनम। ऐसा बोलो आप, एकह 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 एकह। तो हमें आज यहां पर अपना एकह डिसाइड करना है।
यहां से प्रण लेके जाएंगे, हम अपना एकह डिसाइड करेंगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह, हमने अपनी व्यवसाय आत्मा और बुद्धि को एक डायरेक्शन में लगाना है, एक डायरेक्शन में। आप एक और बुक है, एक गैरी केलर की एक बुक है द वन थिंग, उसमें बोला जाता है कि यदि आप किसी कमरे में हैं, आपको किसी बंद हॉल में छोड़ दिया जाए और वहां पर 20 खरगोश है, 20 खरगोशों में से यदि आप 20 के 20 खरगोशों को टारगेट बनाओगे, आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। आपको मार्क करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये खरगोश है, इसको पकड़ूंगा मैं, तब जाके। 2 खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला कभी भी किसी खरगोश को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि दोनों खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा, फिर किसको पकड़ोगे आप? तो आपको पहले ही मार्क करना पड़ेगा कि मैं इसी खरगोश के पीछे पड़ूंगा और इसी को पकड़ूंगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदनम। पिछले श्लोक में क्या बोला था? इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, और इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कोरिलेट हो रहे हैं। और महान भय क्या था? अकीर्ति चापी भूतानी, वो 34वें श्लोक में बोल चुके हैं पहले भगवान कि यदि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यहां भगवान बोल चुके हैं पहले कि ये अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। थोड़ा थोड़ा भी यदि आप प्रयास करोगे, स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात, थोड़ा थोड़ा दशरथ माँ जी की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात, भगवान ने यही समझाने की कोशिश की है। मैंने अपने किसी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इसको रिकंसाइल किया, आप किसी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इसको रिकंसाइल कर सकते हो। जैसा आपको रिकंसाइल करने में, जिस तरीके से आप इन कोड्स को डिकोड करने में कामयाब हो गए, भगवत गीता के श्लोकों के 700 श्लोकों को कोड्स को डिकोड करने में आप कामयाब हो गए, तो समझ लो आपने जंग जीत ली। इसके बाद ऐसी कोई शास्त्र नहीं रहेगा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहेगा जिससे आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बोलते हैं एकम शास्त्रम संपूर्णम, ऐसा ही बोलते हैं कि एकह बोलते हैं, एकम शास्त्रम संपूर्णम। भगवत गीता के बारे में ऐसा कहा गया है। ये सारे शास्त्रों का सार है। इसको स्टडी कर लिया अगर आपने, आपको इसके बाद स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। एक बार एक मंदिर था कहीं देश के किसी कोने में, वहां एक लड़की की कहानी बताता हूँ। दिव्या नाम की लड़की थी। वो रोज मंदिर, बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, सुबह सुबह उठेगी, सबसे पहले मंदिर जाएगी, फिर उसके बाद स्कूल जाएगी, पूरा पूजा पाठ पूरे तसल्ली के साथ पूजा पाठ करती थी। दिव्या उसका नाम था, काल्पनिक नाम है, दिव्या काल्पनिक नाम है। तो वो जाती थी अपने मंदिर में जाना, उसने रोज पूजा अर्चना करनी, उसके बाद स्कूल जाना, इंटेलिजेंट 100/100 नंबर। एक दिन उसने पंडित जी के पास गई, बोली पंडित जी मैं रोज यहाँ आती हूँ, मैं देखती हूँ कि यहाँ पर तो अलग अलग चीजें दिखती है मुझे। मंदिर में आते ही, मंदिर की सीढ़ियों पर एंटर करते मुझे अलग अलग चीजें दिखती हैं जो कि मुझे हर्ट करती हैं। बोले क्या दिखता है तुम्हें? बोले मैं देखती हूँ कि बहुएं अपनी सासों की बुराइयां कर रही हैं, सासें अपनी बहुओं की बुराइयां कर रही हैं, एक और वर्ग है जो आराम से बैठ के गॉसिप कर रहा है, वो कुछ और बातें कर रहा है। उनको तो भगवान से लेना देना कोई है ही नहीं, कोई स्टडी के बारे में कुछ नहीं है, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं है कि हमने कोई नई चीज सीखनी थी, नया कुछ जानना था, ऐसा नहीं है। तो मैं बहुत अपसेट होती हूँ, तो मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दो। तो दिव्या को उसके सवाल के जवाब में उनके पंडित जी ने बोला कि ठीक है, ये तो तुम्हारी छोटी सी समस्या है, इसको मैं दूर कर दूंगा, पर कल जो आप मैंने पूजा करवानी है, तो एक काम करना, तुमने एक पूजा की थाली के साथ एक लोटा पानी भर के लाना, एक लोटा पानी भी भर के लाना, और ध्यान रहे वो पानी छलकना नहीं चाहिए। वो पानी लबालब भरा हो लोटा, लेकिन उसमें से एक बूंद भी नहीं छलकनी चाहिए। बोले ठीक है पंडित जी मैं लाऊंगी। बोले तभी मैं तुम्हारी पूजा कराऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी कल पूजा नहीं करवाऊंगा। बोले ठीक है पंडित जी मैं लाऊंगी। वो निकली घर से 1 आध किलोमीटर 2 किलोमीटर से कहीं से आती होगी, बड़े आराम से धीरे धीरे करते मंदिर की सीढ़ी पर सीढ़ी, और लास्ट में उसने पंडित जी के सामने लाके लोटा रख दिया। पंडित जी ने स्वागत किया उसका, वाह बहुत अच्छे, आप पूरा पानी से लबालब भरा लोटा कैसे ले आई? बोला जी बस मैं तो ले आई, आज आपने बोला था लाना। बोले आज आपको कितनी औरतें दिखी जो बातें कर रही थी, या कितनी बहुएं दिखी जो अपनी सासों की बुराइयां कर रही थी, या कितने लोग दिखे? बोले पंडित जी आज तो कोई भी नहीं दिखी, आज तो बोले मैं लोटे के चक्कर में कुछ नहीं देख पाई। बोले यही तो मैं समझा रहा। तो क्या बोला? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, वो उसका बिजनेस नहीं था, हम उसको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरुनंदनम। एक डायरेक्शन में यदि आप लगाओगे, आपको अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखेगा,
स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात। वह भगवान अल्प भी तो बोल सकते थे, स्वल्प क्यों बोला, लिटिल एडवांसमेंट क्यों बोला? ऐसा भी तो बोल सकते थे कि प्रगति करो, अपने पथ में प्रगति करो, ज्यादा प्रगति करो और बढ़ो। भगवान ने बोला थोड़ा सा प्रयास। कछुए और खरगोश वाली कहानी तो पता ही है ना, स्व अल्पमस्य धर्मस्य। खरगोश ने बोला कि मैं तो बड़ा तेज दौड़ता हूं, रेस लगाया, वो आगे जाके सो गया। तो वो निरंतर प्रयास करता रहा, कौन? कछुआ। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात, और अंत में वो जीता था। तो यही चीज भगवान समझाने के बारे। ब्रूसली का नाम तो सुना होगा। ब्रूसली कौन था? ब्रूसली कौन था? ब्रूसली कौन था? ब्रूसली मार्शल आर्ट। ब्रूसली की एक खासियत थी, ब्रूसली अपनी एक खासियत के लिए जाना जाता था। क्या, किस के लिए जाना जाता था? बोलो जी। ये कराटे की ब्लैक बेल्ट है ना, पक्का पता होना चाहिए कि हाँ, ब्रूसली अपनी एक खासियत के लिए जाना जाता था, 1 इंच पंच। 1 इंच कितना होता है? 1 इंच कितना सा होता है? 1 इंच। वो उस पंच को 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार सकता था। वो बोलता था मुझे मार्शल आर्ट में किसी से डर नहीं लगता। जो 10,000 तरीकों से लाते मार सकता हो, जो 10,000 तरीकों से हाथ चला सकता हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। ब्रूसली बोलता था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीकों से लाते चला सकता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक मूव को 10,000 तरीकों से प्रैक्टिस करता है। एक मूव को 10,000 तरीकों से जो प्रैक्टिस करता है। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदनम। जो एक मूव को 10,000 तरीकों से प्रैक्टिस करता है, मुझे उससे डर लगता है। तो ब्रूसली की जब वो मूवीज बनी थी, ब्रूसली के ऊपर जब मूवीज बनी, जो मूवीज में जब वो डायरेक्टर टेक लेते थे तो डायरेक्टर को कई बार रीटेक करके देखना पड़ता था इसने मारा भी है कि नहीं मारा। 1 इंच पंच 190 किलोमीटर, मैं और आप नहीं कर पाएंगे। वो 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पंच करता था। ये उसकी खासियत थी। 10,000 तरीकों से जो लात मारे बोले मुझे उससे डर नहीं लगता। जो एक मूव को 10,000 तरीकों से प्रैक्टिस करता हो, मुझे उससे डर लगता है। तो यहां पर भगवान ने यही समझाने की कोशिश की है कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास होता है, किंतु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति, थोड़ा प्रयास भी महान भय से आपकी रक्षा करती है। जो इस मार्ग पर चलते हुए अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, वो जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती रहती है। तो ये प्रयास जब कर रहे थे, ब्रूसली जब प्रयास कर रहा था या कोई भी जब प्रयास कर रहा था, तो उनको क्या परेशानी नहीं आई होगी? बहुत परेशानी आई होगी, लेकिन वो अपने एक पर फोकस रहे, एक पर फोकस रहे। वो तब जाके कहीं स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जब 75 साल तक जिए, 20 साल तक पढ़ाई की, 30 साल तक टेलीफोन के आविष्कार में, तो वो अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में इतना ज्यादा समय लगाता था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जब लास्ट की स्टेज में, तो उसकी पत्नी ने बोला कि आप खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, कुछ भी, आपकी हालत खराब है, मैं अपना गैरेज खाली करवा देती हूँ नीचे, आप वहां आओ और यहाँ बैठ के टेलीफोन का आविष्कार, एटलीस्ट मैं आपको खाना पानी टाइम पर दे पाऊंगी। गैरेज में शिफ्ट हुए। लास्ट के समय में जब टेलीफोन बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था, उन्होंने प्रण लिया कि जब तक, अब मैं घर तब एंटर करूंगा जिस दिन टेलीफोन मेरे हाथ में होगा। लास्ट के 1 साल तक घर नहीं गए, और 1 साल के बाद तब गए जब टेलीफोन उसके हाथ में था। तो स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहितो महतो भयात। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक। जिंदगी में कभी ये श्लोक सुने तो आपका हाथ अपने आप ऐसे हो जाए, एक कि मैं और मेरा के आरे, यानी कि एक डायरेक्शन में जब तक नहीं होगा, जब तक हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होगी, तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। इसमें नुकसान होगा जो भगवान बोल रहे हैं। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना तो हास होता है। भक्ति के पथ पर किया गया अल्प प्रयास, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि हमने भौतिक स्तर पर प्रयास किया और उस प्रयास को करने के बाद उसे छोड़ दिया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यदि ऐसा सोचते, थॉमस एल्वा एडिसन यदि ऐसा सोचते, तो कभी भी आज हमारे पास, मार्क जुकरबर्ग कभी ऐसा सोचते तो आज हमारे पास शायद फेसबुक नहीं होती। एलॉन मस्क यदि कभी ऐसा सोचते
कि एलॉन मस्क का क्या पर्पस था। एलॉन मस्क का ये पर्पस था कि मैं रीयूजेबल रॉकेट कैसे बनाऊं। रॉकेट जाता है धरती लोक से, एलॉन मस्क का क्या सपना है कि दूसरे ग्रह पर जीवन बसाना है, मुझे चंद्रमा पर जीवन बसाना है, मंगल ग्रह पर जीवन बसाना है। तो ये सपना जब डिसाइड किया तो पता चला कि एक बार रॉकेट जाता हो तो वापिस ही नहीं आता। बोला पहले सपना तो बाद में, पहले मैं रीयूजेबल रॉकेट ही बना लूंगा। सारी धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, संपत्ति बिक गई। लास्ट ऑप्शन थी उसके पास कि अब या तो करो या मरो, जबकि उसके पास ऐसी ऑप्शन थी कि अब इसमें पीछे हट सकता था, शायद वो सर्वाइव। उसको लगा, लोग ने उसका सलाह दी कि यदि आप अभी भी हो जाओगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर ये अटेम्प्ट आपने किया और फेल हो गए तो फिर आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको बर्बाद होने से नहीं रोक सकती। लेकिन उसने उसके बावजूद भी, क्योंकि उसको विश्वास था, स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, वो धीरे धीरे उस भय से आगे निकल चुका था। उसने वो प्रयास किया और रीयूजेबल रॉकेट इन्वेंट किया। आज की डेट में उसके पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो धरती से चांद पर जाके चांद से वापस भी आ सकते हैं, वहां खत्म नहीं होंगे। ये चीज धीरे धीरे जब दूसरे ग्रह पर जब पब्लिक बसानी होगी, या तो उसका सोच का सपना देखो, उसका सपना कुछ अलग था। तो तब जाके पैब्लो पिकासो एक पेंटर है, बहुत मशहूर पेंटर है पैब्लो पिकासो, अगर आपने नाम सुना हो पैब्लो पिकासो। एक बार उसकी माँ ने उसके बोला कि बेटा ये थोड़ी सी दीवार में क्रैक आ गया है तो इसको थोड़ा सा पेंट कर देना, उसकी मदर ने। तो शाम को जब वो आया तो वो दीवार पूरी तरह से रंगी हुई थी, उसकी दीवार में वो दरार तो नजर नहीं आ रही थी लेकिन वो पेंटिंग एक नजर आ रही थी। तब जाके उसके एक कहा का पता चला। और आज पैब्लो पिकासो एक बहुत ही मशहूर पेंटर है जिनकी पेंटिंग्स जो है करोड़ों डॉलर्स में बिकती हैं। तो तब जाके उनके एक कहा का पता चला। तो हमें भी अपना एक कहा डिसाइड करना होता है, हमें भी अपना एक कहा डिसाइड करना है, तब जाके हम विशाल महान भय से हमारी प्रगति होगी, हम तब जाके हम महान भय से बाहर निकल पाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक फ्रेंड थे, पॉल, जर्मन फ्रेंड थे उनके, स्वामी विवेकानंद के। आपने स्टोरी सुनी हुई है, मैं थोड़े से तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद का जर्मन फ्रेंड था पॉल, जिसका नाम था पॉल। वो एक बार लाइब्रेरी में बैठे तो पॉल के साथ मिलने के लिए गए, तो पॉल ने कहा कि मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, आप 1 घंटा मेरा इंतजार करो। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ लेता हूँ। सुनी है आप लोगों ने स्टोरी। वो किताब पढ़ने के लिए बैठे 1 घंटे में, तो पॉल आधे घंटे में वापस आ गया। लेकिन विवेकानंद जी किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने नहीं देखा कि पॉल उसके नजदीक में खड़ा। 1 घंटा जैसे ही पूरा हुआ, स्वामी विवेकानंद ने किताब बंद की और बोला कि ओ पॉल आप कब आए? बोले मेरे को तो आधा घंटा हो गया आए हुए। बोला अच्छा सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। पॉल नहीं माना उसकी उस सॉरी को, बोले आपने मेरा निरादर किया और अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बोला नहीं मैंने सच में आपको नहीं देखा, मैं बुक पढ़ने में इतना मगन था कि मैंने आपको नहीं देखा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं, ऐसा क्या था इस बुक में? बोले ये बुक कल ही रिलीज हुई है और आज मैंने पहली बार ये पढ़नी थी और इस लाइब्रेरी में है तो मुझे पढ़नी थी। और बोले ऐसा क्या पढ़ लिया? बोले मैंने पूरी बुक पढ़ ली। ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले आप पूछ लो क्या पूछना आपने। उन्होंने निकाला पेज नंबर 212 नंबर पेज। बोले पेज नंबर 211 में ये लिखा है, जो पेज आपने खोला 212 में ये लिखा और 213 में ये आने वाला है। तो इतने फोकस थे वो। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदनम। जब तक हम और अपना गोल अलाइन नहीं करेंगे तब तक हम आगे। अर्जुन को भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तेरा व्यवसाय क्या है? तेरा व्यवसाय क्षत्रिय है। भगवान उसको उसका धर्म याद दिला रहे हैं। व्यवसाय अपनी आत्मा की आवाज, आत्मा का ज्ञान भी दे दिया। व्यवसाय आत्मिका और बुद्धि कि अपनी बुद्धि को इस डायरेक्शन में लगा, एक डायरेक्शन में लगा, तब जाके तेरा कहीं कल्याण होगा। तो यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को नहीं समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदनम। एक बार जर्मनी में एक ब्रिटेन की बात बता रहा हूं। ब्रिटेन में एक बार एक ट्रेन में सफर कर रहे थे कोई हिंदुस्तान के कोई, और अंग्रेज हिंदुस्तानियों का मजाक ही उड़ाते थे। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ब्रिटिश वालों ने बोर्ड लगाया था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। माल रोड पे भी लगा था बोर्ड, शिमला के रिज मैदान पे भी लगा था किसी समय में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो वो ट्रेन में वो ब्रिटिशर्स कुछ लोग बैठे हुए थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे उस इंडियन का। वो अपना साफा लगा के बैठा हुआ था, वो मजाक उड़ा रहे थे। उसने सोचा कि उसको इंग्लिश तो आती नहीं है, इंग्लिश में उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो चुपचाप बैठा रहा ट्रेन में। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो वो उसका मजाक उड़ाते रहे। 2-3 मिनट अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने एकदम अपनी आंखें खोली, बोले रोको, ट्रेन रोको। उसने शोर मचाया।
बोले क्या हो गया, ट्रेन रोको, स्टॉप द ट्रेन प्लीज स्टॉप द ट्रेन। तो तब अंग्रेजों ने सोचा अच्छा इसको हिंदी भी आती है, स्टॉप द ट्रेन बोल के जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने खुद चेन खींची। चेन खींचने के बाद ट्रेन रुकी। तो इंचार्ज थे वो आए भी, चेन किसने खींची? बोले मैंने खींची। बोले क्यों खींची? आपको नहीं पता ये दंडनीय अपराध है? बोले हाँ पता है। बोले फिर आपने क्यों खींची? बोले यहां से 220 गज दूर ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। क्या मजाक है ये, ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, तू वो ट्रेन में बैठा हुआ, तेरे को पता लग गया 220 गज आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है? बोले हाँ टूटी हुई है। चलो पूरी टीम इकट्ठी हुई, वाकई देखा तो 220 गज आगे ट्रेन की पटरी बीच में से गायब थी। एक ट्रैक ट्रेन में से बीच में, कि हजारों आदमी उस दिन ट्रेन में मर जाते, सच्ची कहानी है, स्टोरी नहीं है। हजारों आदमी उस दिन मर जाते। क्या हुआ? उसको पूछा कि क्या हुआ, ऐसा आपको कैसे पता लगा? आप अंतर्यामी हो, आप भगवान है? बोले नहीं, मैं साउंड रेजोनेंस इफेक्ट, फिजिक्स का एक फार्मूला है साउंड रेजोनेंस इफेक्ट। मैं जब ट्रेन में अपनी आंखें बंद करके बैठा था उस समय मैं ट्रेन की गति को एनालाइज कर रहा था। तो जो वेव्स है, एक ट्रैक की वेव तो वापस नहीं आ रही थी, दूसरे ट्रैक की वेव मेरे पास वापस आना शुरू हो गई। मैं जब दोनों ट्रेन की ट्रैक्स को फोकस के साथ स्टडी कर रहा था तो एक ट्रैक की वेव जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही थी, साउंड वेव ट्रैवल करती है, पर जहां उसको ब्रेक मिल जाए वो वापस आ जाती है। तो वहां से बोलता मैं साउंड रेजोनेंस इफेक्ट के माध्यम से ये जान पाया और एनालाइज कर पाया और कैलकुलेट कर पाया कि कितनी दूरी पर ये ट्रैक टूटा हुआ है। तो वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक तो वो अपना एक डिसाइड जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम भी अपनी प्रगति में आगे नहीं बढ़ सकते। उसका नाम था मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने भारत में, वो एक सिविल इंजीनियर था, मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने बाद में भारत में डैम प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन और डैम, इन चीजों का आविष्कार उन्होंने ही किया था। मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया साउथ के रहने वाले हैं और जिनके नाम पर साउथ इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट वो करके, मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया उनका नाम था। तो क्योंकि स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरुनंदनम। तो वो उनका बिजनेस और उनकी बुद्धि जब एक डायरेक्शन में लगी तब जाके उनको पता चल पाया कि आगे ट्रेन का ट्रैक टूटा हुआ। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक आध स्टोरी और ऐसी जो बड़ी फेमस स्टोरी है कि एक बार वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे तो एक बारात उनके नजदीक से चली गई, आज मेरे यार की शादी है, पूरा नाचते गाते चली गई। तो वो पेड़ पढ़ाई कर, पीछे बारात से पीछे कोई एक और आदमी आया, आगे दो रास्ते थे। तो उसने पूछा कि आप बैठे हो यहाँ पर, एक बारात यहाँ से गई होगी तो इस रास्ते से गई या इस रास्ते से गई? बोले बारात कहाँ गई, बारात कब गई बारात? तो वो इतने फोकस्ड थे कि पूरी बारात उनके सामने से क्रॉस हो गई, उन्हें पता नहीं चला। एक कहा तो वो अपने एक कहा में इतने मस्त हो गए, इतने लीन थे कि उन्हें कोई पता नहीं कि अपने आसपास, हम लोग बोलते हैं ये आवाज आ गई, ये डिस्टर्बेंस होगी, ये डिस्टर्बेंस होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमें भी अपना बेन जॉनसन और डियागो मैराडोना, आपको ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं थी, आपको अपना एक डिसाइड करने की जरूरत थी। बेन जॉनसन और डियागो मैराडोना, अकीर्ति चापी भूतानी, बोला भगवान ने पीछे, अकीर्ति चापी भूतानी। भगवान ने बेन जॉनसन और डियागो मैराडोना का नाम नहीं लिया, वो हमने निकाला, हमने ढूंढा कहीं से। गूगल पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है। ये सारा चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा ज्ञान यूट्यूब में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है। ये फिगर्स 1959, 1859, 2001, 2011, ये 1870 में बल्ब का आविष्कार हुआ, ये फिगर्स गूगल में अवेलेबल है। आप टाइप करोगे कि बल्ब का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, तो आ जाएगा 1870 में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्या किया, तो गूगल में ये स्टोरीज हैं, यूट्यूब में छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिनमें आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो फ्लड प्रोटेक्शन और ये सब के जानने के बाद यहाँ पर भगवान ने हमें एक और, एलॉन मस्क जब ट्रैफिक जाम में फंसते हैं ना तो वो रील्स नहीं चलाते। एलॉन मस्क जब ट्रैफिक जाम में फंस गए कहीं गाड़ी में तो वो रील्स नहीं देखते, वो फेसबुक पर लाइक्स और शेयर्स नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकालूंगा देश को, इस समस्या से। एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जो बनाई, एलॉन मस्क ने बनाई सबसे पहले, टेस्ला। एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, जिसमें वो रॉकेट्स का काम करते हैं, और टेस्ला जिस गाड़ी का आविष्कार किया वो एलॉन मस्क ने किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब देखा कि उनको पता लगा कि ये समस्या आ रही है, ये डीजल पेट्रोल, तो इस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिक गाड़ी का आविष्कार हुआ। बात अलग है कि इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो इतनी इकोनॉमिकल रेंज पे ले आए हैं कि वो ईवी में बड़ी आसानी से स्विच हो गए, क्योंकि एलॉन मस्क ने अपना
एक कहा डिसाइड किया था, तो एक कहा डिसाइड जब तक नहीं, इफ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच आइदर वन थिंग। एक किताब है गैरी केलर की, उसकी टैगलाइन है ये, इफ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच आइदर वन। तो ये हम यहां तक आज हम इसको करेंगे। एक वन थिंग किताब की एक और लाइन है जो मैंने इसमें लिखी है, व्हाट इज द वन थिंग दैट आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी easier और unnecessary। इसका क्या मतलब है? What is that one thing which I can do? ऐसी क्या एक चीज है, एक ही चीज के लिए बोल रहे हैं। क्यों एक चीज के लिए बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि स्व अल्पमस्य धर्मस्य, 100 चीजें, क्योंकि एक चीज के लिए क्यों बोल रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंतस्य। तो यदि आपकी बुद्धि विभक्त हो जाएगी बहुत शाखाओं में, तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे, एडवांसमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है? लिटिल एडवांसमेंट, बिल्कुल थोड़ी सी भी प्रगति। हमें अगर वेट लॉस करना है, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। ऐसा एक काम हम क्या करें, वो आज हम डिसाइड करके जाएंगे। ऐसा एक काम हम क्या करें जिसको करने से बाकी की सारी चीजें अननेसेसरी लगे, सारी चीजें जरूरी ना लगे। ऐसा क्या करेंगे हम? एक कहा ऐसा क्या काम करेंगे जिससे, व्हाट इज दैट वन थिंग आई कैन डू टू हेल्प अदर्स। फॉर एग्जांपल, मान लो हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो हम एक ऐसा क्या काम करेंगे? ऐसा क्या काम करेंगे? मान लो मुझे कोई किसी स्किल में महारत हासिल करनी है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को भौतिक उसमें अंकशास्त्र में, कोई ज्योतिष में, कोई कैलकुलेशन में मुझे उसमें वो करनी है, तो मुझे पहले अपना एक कहा डिसाइड करना होगा। मैं क्या करूं इसमें, कि कौन इसमें ऐसा कौन है जिसने इस फील्ड में महारत हासिल कर रखी है। तभी बोलते हैं जब गुरु का चुनाव करना हो, गुरु चाहिए आपको किस, आपका गुरु स्वजातीय सोचनिक महतर और साधु संत। ये आपने मुझे सर्च करके बताना ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहता हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रही। स्वजातीय सोचनिक महतर और साधु संत, यदि हमें कभी अपने गुरु का चुनाव करना हो, तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि पहले अपना एक कहा डिसाइड करो, क्योंकि मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। स्वजातीय सोचनिक महतर और साधु संत, शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का चुनाव कैसा करना, जो आपका स्वजातीय हो। स्वजातीय इन द सेंस कि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कोई सीखना है, कोई चीज सीखनी, मुझे संस्कृत सीखनी है, तो मुझे क्या चाहिए? स्वजातीय। पहले तो मुझे वो चाहिए जो संस्कृत सिखाना जानता हो, जिसने सीख रखी हो। स्वजातीय मतलब सेम जाति का हो। सेम जाति का मतलब ये नहीं है कि वो गुप्ता महाजन बनिया, ये नहीं हो। सेम जाति का मतलब है कि स्वजातीय हो, एटलीस्ट वो उस चीज के साथ निपुण हो। स्वजातीय सुस्निग्ध, अब वो स्वजातीय तो है, संस्कृत तो उसको आती है लेकिन इतनी नहीं आती, तो फिर वो सुस्निग्ध नहीं हुआ। स्वजातीय सुस्निग्ध महतर, ऑलरेडी जैसे बलदेव जी ने महारत हासिल कर रखी है, महतर, उन्होंने उस फील्ड में महारत हासिल कर रखी हो। स्वजातीय सोचनिक महतर और साधु संत। यदि मैंने संस्कृत सीखनी है बलदेव जी से और बलदेव जी मुझे नहीं सिखाना चाहते, तो मेरे लिए स्वजातीय सोचनिक महतर एक साइड हो गया। साधु संत का मतलब यह नहीं है कि ये साधु हूं ना, साधु नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए ये अवेलेबल हो। यदि मुझे कोई चीज सीखनी है और मैं सीखना चाहता हूं, यदि वो मेरे सवाल का जवाब देने के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं कैसे सीख पाऊंगा? मुझे गणित शास्त्र सीखना है, मुझे गणित शास्त्र ज्योतिष विद्या सीखनी है, तो मुझे ज्योतिष का गुरु ढूंढना पड़ेगा पहले, कि कौन है जो इस फील्ड में ऑलरेडी किसने महारत हासिल कर रखी है, किसने इस फील्ड में और आगे की प्रगति कर रखी है, ऐसा कौन है, ये ढूंढना पड़ेगा। और यदि हमने वो इंसान ढूंढ भी लिया और यदि वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल जरूरी नहीं कि वो जिंदा अवेलेबल होना चाहिए, उनके लिटरेचर, श्री महाराज जी के लिटरेचर है आज की डेट में तो बंद करके रखे हुए ढेर लगा के, अरे उन्होंने अपने पूरे जीवन का वो सब उतार के रखा, बुक्स में उतार के रखा। तो श्री महाराज जी का हम लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन यार जो वो बोल के गए तो हम करते नहीं। जो वो बोल के गए वाणी के माध्यम से, वाणी संघ और बपू संघ हुआ था, एक बार डिसाइड आया था ना पिछले एक बार में कि वाणी संघ और बपू संघ, एक वाणी संघ होता है, एक बपू संघ होता है। एक है जब हम उनके आमने सामने उनके साथ बैठ के उनकी बातों को समझते हैं, एक है जब वो नहीं है तो उनके लिटरेचर के रूप में उनका यादगार, उनकी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बुक्स हैं। जैसे वन थिंग गैरी केलर ने लिखी है, श्री महाराज जी ने कई बुक्स लिटरेचर दिए, हम तो उनको पढ़ते नहीं, हमें कहां से ज्ञान आएगा? फिर हम अपने आप को भगत बोलते हैं,
हम अपने आप को शिष्य बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें जब तक मिलेंगी नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे कोई द वन थिंग, व्हाट इज दैट वन थिंग आई कैन डू, मुझे ऐसा क्या काम करना है। मान लो मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना है, तो व्हाट इज दैट वन थिंग, वो डिसाइड करो, एक कहा डिसाइड करो कि क्या डिसाइड करना है। फिजिकल फिटनेस के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज कब करनी है, एक कहा डिसाइड करो कब करनी है, सुबह करनी है। उसके लिए व्हाट इज दैट वन थिंग, व्हाट इज दैट वन थिंग कि मुझे रात को जल्दी सो जाना है। वो डिसाइड जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप अपने एक कहा को अचीव नहीं कर पाओगे। मुझे अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, व्हाट इज दैट वन थिंग, नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, बाहर चले जाते हैं, या नौकरी ऐसी है, जॉब ऐसी है, बाहर जाना पड़ता है, वहां तो परांठे खा लेते हैं, हम ये करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग टू अचीव माई फिटनेस गोल्स, अपने साथ डाल लो ना एक फुल्का, क्यों खाना आपने परांठा, मत खाओ। व्हाट इज दैट वन थिंग, वो वन थिंग डिसाइड करो। वही भगवान बोल रहे हैं कि ये कहा डिसाइड करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अचीव हम नहीं कर सकते, तो फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपना एक कहा डिसाइड नहीं कर पाते। व्यवसाय, आत्मिका, बुद्धि, ये कहा। जिन जिन लोगों ने महान आविष्कार किए, जो लोग महान आज की डेट में जिनका हम नाम ले रहे हैं, और वो लोग अकीर्ति, चापी, भूतानी, उनका भी हम नाम ले रहे हैं, जिनके अपयश का हम वर्णन करते हैं। डियागो मैराडोना, आपको ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं थी, आपको अपना एक कहा डिसाइड करने की जरूरत थी। माइकल जॉर्डन की कहानी हम आएंगे आगे एक बार। माइकल जॉर्डन, उसके शरीर पर इतने गोल्ड मेडल्स हैं इस समय कि पूरा शरीर उनका मेडल से ढका है। माइकल जॉर्डन, उसने अपने आप को स्विमर, अपने आप को पानी में डोंक दिया, अपने आप को पानी में डाल दिया। ये चीजें हमें अपना एक कहा डिसाइड करने की जरूरत है। तो हम अपना एक कहा डिसाइड करेंगे, व्हाट इज दैट वन थिंग टू अचीव माई डाइट गोल, टू इंश्योर दैट आई एक्सरसाइज। अगर मुझे अपनी फिटनेस को ध्यान देना है तो व्हाट इज दैट वन थिंग टू, जो मुझे इंश्योर करनी है कि दैट आई एक्सरसाइज, कि मैं एक्सरसाइज करूं। एक्सरसाइज करने के लिए मुझे क्या वन थिंग डिसाइड करनी है, वो वन थिंग आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, एक कहा डिसाइड करना पड़ेगा। ये भगवान ने समझाया। तो इसको हम इतना ही रखेंगे। कोई अगर सवाल जवाब यदि इसके बाद हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। टाइम आज बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन